ये शो एक ऐसे स्कूल से शुरू होता है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ये दो अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है। एक हिस्सा उन नर्ड स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई को समर्पित कर देते हैं और हर साल क्लास में टॉप करते हैं। दूसरा हिस्सा उन तथाकथित फेलियर स्टूडेंट्स के लिए है। ये वे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पढ़ाई की ज़्यादा परवाह नहीं होती, लेकिन खेलों में बेहतरीन होते हैं और हमेशा प्रतियोगिताएं जीतते हैं। आप प्यारे दर्शक, मुझे नहीं पता आप किस प्रकार के हैं, लेकिन हम मिलते हैं उन फेलियर्स में से एक लियो से। एक हैंडसम लड़का, लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर। उसकी पूरी जिंदगी खेल और प्रतियोगिताओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिर भी हर स्टूडेंट उसका सम्मान करता है और कोई भी उससे बहस करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वह हमेशा एथलेटिक चैंपियनशिप में पहला स्थान लाता है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं एक नर्ड लड़की यून से, जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की भी है। सभी लड़के उसे पसंद करते हैं, लेकिन वह किसी पर ध्यान नहीं देती। वह हमेशा पढ़ाई पर केंद्रित रहती है, इसलिए उसे रोबोट कहते हैं। यून नर्ड क्लास की हेड है और वही एकमात्र है जिसे फेलियर सेक्शन में जाकर उनकी किताबें इकट्ठा करने की अनुमति है, जब वे उनका उपयोग कर चुके होते हैं। एक दिन वह किताबें इकट्ठा करने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि 4 किताबें गायब हैं। पता चलता है कि वे लियो और उसकी शरारती गैंग की हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते। लेकिन यून अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए जोर से घोषणा करती है कि उसने सभी किताबें इकट्ठा कर ली हैं, सिर्फ उन्हें बेनकाब करने के लिए। उसकी प्लान काम कर जाती है। लड़कों में से एक छिपने की जगह की जांच करने के लिए दौड़ता है। उसे पता नहीं होता कि यून उसे देख रही है। वह जगह ढूंढ लेती है और किताबें लेने चली जाती है। लड़का गुस्सा हो जाता है और उसे गिराने की कोशिश करता है। वह लगभग गिर जाती है, लेकिन ठीक समय पर हमारा हीरो लियो उसे पकड़ लेता है। उनकी आंखें मिलती हैं, लेकिन लियो गलती से माइक्रोफोन का बटन दबा देता है। सब लोग ये सुन लेते हैं। स्थिति से घबराई हुई यून उसे थप्पड़ मारती है, डांटती है और वहां से चली जाती है। पूरा स्कूल उनका झगड़ा सुन लेता है। लियो स्टूडेंट्स के सामने अपमानित महसूस करता है और बदला लेने की योजना बनाने के लिए अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है। उसके दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि कल स्कूल का स्पोर्ट्स डे है, जो एक अनिवार्य कार्यक्रम है और स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को अफेक्ट करता है। लियो इसे नर्ड से बदला लेने और अपनी इज्जत वापस पाने का सही मौका समझता है। अगला दिन आ जाता है। नर्ड स्टाइलिश स्पोर्ट्स कपड़े पहनकर आते हैं और बहुत स्मार्ट लगते हैं। इसके विपरीत लियो और उसका गैंग बेमेल कपड़ों में आते हैं, दिखावे की परवाह नहीं करते, लेकिन अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं। वे आसानी से जीतना शुरू कर देते हैं और कोच से कहते हैं कि उन्हें नर्ड्स के साथ ट्रेनिंग करने दी जाए, जैसे कि वे दोस्ताना व्यवहार कर रहे हों। यही नर्ड्स अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। जॉइंट ट्रेनिंग के दौरान लियो का गैंग उन्हें परेशान करना शुरू कर देता है। वे उन्हें गिराते हैं, जमीन पर पटकते हैं और बुरी तरह हराते हैं। वे उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें कमजोर कहते हैं। गुस्से में नर्ड्स उन्हें एक सही मुकाबले की चुनौती देते हैं ताकि साबित कर सके कि उन्हें कम मत समझो। यून लड़की होने के बावजूद इस चुनौती में शामिल होने पर जोर देती है। टीमें बनती हैं और पूरा स्कूल इकट्ठा हो जाता है, ये देखने के लिए कि कौन जीतेगा। मुकाबला शुरू होता है। लियो और उसके दोस्त अपने प्रोफेशनल एथलेटिक कौशल दिखाते हैं, हर गेंद से बचते हुए। लेकिन नर्ड्स सोचते हैं, हमारे पास ताकत कम हो सकती है, लेकिन हमारे पास दिमाग है। और वे रणनीति से गेंद से बचना शुरू कर देते हैं। हताश होकर लियो की टीम धोखा देने का फैसला करती है। वे मैदान पर पानी डाल देते हैं, जिससे नर्ड्स फिसलकर गिर जाते हैं। लियो उनका सामना करता है। यह नियमों के खिलाफ है। खेल पूरी तरह झगड़े में बदल जाता है। सब लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। अराजकता फैल जाती है और हालात और भी खराब हो जाते हैं क्योंकि उसी समय स्कूल के प्रिंसिपल गवर्नर से मिल रहे होते हैं। वे शेखी बघार रहे होते हैं कि उनके स्टूडेंट्स कितने रिस्पेक्टफुल और यूनाइटेड हैं, जैसे भाई बहन। अचानक प्रिंसिपल लौटते हैं और देखते हैं कि छात्र एक दूसरे की हड्डियां तोड़ने पर उतारू हैं। वो गुस्से में लड़ाई रोकते हैं और सभी को अपने ऑफिस में घसीट ले जाते हैं, उन्हें सख्ती से डांटते हैं। वे सजा के तौर पर उनके अंक काट देते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर किसी ने दोबारा ऐसा किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगली सुबह हम लियो को जागते हुए देखते हैं।
उसका पूरा परिवार एथलेटिक है, जो उसके खेल के टैलेंट को समझता है। वह तैयार होता है और स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक नर्ड स्टूडेंट से होती है। पता चलता है कि वे पड़ोसी हैं, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे कल की घटना को लेकर बहस करते हैं और लगभग फिर से लड़ने लगते हैं। तभी लियो की माँ बाहर आ जाती हैं। मुसीबत से बचने के लिए वे दोनों नकली दोस्ती का नाटक करते हैं, हंसते हैं, गले मिलते हैं जैसे वे सगे भाई हों। इसी बीच यून का भी एक छोटा भाई है, लेकिन यह है कि वह फेलियर ग्रुप में है। एक सुबह जब यून सो रही होती है, वह उसकी स्टडी नोट्स चुराने की कोशिश करता है, लेकिन यून पहले से ही इसकी उम्मीद कर रही होती है। उसने जाल बिछा रखा था। वह उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और कहती है, हम भाई बहन हैं, लेकिन काम तो काम है। वह अपने नोट्स वापस लेती है और उसके सिर पर हल्का सा मारती है। बाद में जब सभी स्टूडेंट स्कूल के लिए निकलते हैं, हमें पता चलता है कि वे सभी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जिसे मसेरिटा कहा जाता है। लेकिन पड़ोसी होने के बावजूद वे एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हर क्लास दूसरी को हराना चाहती है। जब वे स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें चौंकाने वाली खबर मिलती है। उनकी टीचर बताती है कि बढ़ते झगड़ों के कारण स्कूल ने दोनों क्लासों को मिलाने का फैसला किया है ताकि उनमें प्यार और एकता पैदा हो सके। सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि नर्ड्स भी इसके खिलाफ होते हैं, क्योंकि वे फेलियर्स को अपने से नीचे समझते हैं। यून विरोध करती है, लेकिन टीचर कहती है कि यह प्रिंसिपल का फैसला है। न वह और न ही यून इसे बदल सकती हैं। दूसरी तरफ लियो और उसका गैंग भी खुश नहीं है। उन्हें पढ़ाई से नफरत है। नर्ड्स से घुलने मिलने की बजाय वे शरारतें शुरू कर देते हैं। एक शरारत में वे नर्ड्स के जूस में छोटे पटाखे डाल देते हैं। जब नर्ड्स बोतल खोलते हैं, जूस उनके चेहरे पर फट पड़ता है। गुस्से में नर्ड्स बदला लेने का फैसला करते हैं। वे लियो और उसके दोस्तों को नहाते समय पकड़ लेते हैं, उनके कपड़े चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं। जब लड़के बाथरूम से बाहर आते हैं तो वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके कपड़े गायब हैं। वे पूरे स्कूल में उनका पीछा करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स उनकी हालत पर हंसते हैं। एक बार फिर प्रिंसिपल उन्हें पकड़ लेते हैं और चेतावनी देते हैं, एक और घटना हुई तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। स्टूडेंट्स मासूम बनने की एक्टिंग करते हैं। सर, हम परेशानी कभी नहीं, हम वादा करते हैं दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन वे फिर से बदला लेने की प्लान बनाने लगते हैं। वे फैसला करते हैं कि नर्ड स्टूडेंट की कुर्सी पर ग्लू लगा देंगे ताकि वह बैठे तो उठ न सके। लेकिन वे एक बेवकूफ़ क्लासमेट को भेजते हैं जो नाम गड़बड़ कर देता है और ग्लू यून की कुर्सी पर लगा देता है। वे इंतजार करते हैं कि वह फंसे, लेकिन उनके होश उड़ जाते हैं जब यून आकर उस कुर्सी पर बैठ जाती है। वह उठने की कोशिश करती है, लेकिन महसूस करती है कि वह चिपक गई है। शर्मिंदा होकर वह चिल्लाती है, दोस्तों, मैं फंस गई हूँ, मैं यहाँ चिपक गई हूँ। वह कपड़े बदलने के लिए भागती है और क्लास में देर से पहुँचती है। लियो को गिल्टी फील होता है और वह माफ़ी मांगने का फैसला करता है। वह उसकी क्लास के बाहर इंतजार करता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। वह सोचता है कि वह नर्म दिल की लड़की है और उसे माफ़ कर देगी, लेकिन इसके बजाय वह उसे पकड़कर धमकाती है, फिर कभी मेरे पास आए तो तुम्हारा चेहरा तोड़ दूंगी। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। लियो हैरान रह जाता है। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहादुर भी है, और वह उसकी पर्सनैलिटी की प्रशंसा करने लगता है। ये है जो कि अगले दिन लियो और उसके दोस्तों को आधिकारिक तौर पर नर्ड्स की क्लास में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता। दोनों ग्रुप के बीच फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तभी टीचर अंदर आती है और सभी स्टूडेंट्स से बाहर जाने को कहती है क्योंकि वह लियो और उसके गैंग से अकेले में बात करना चाहती हैं। वह क्लास के नियम समझाना शुरू और पढ़ाई के लिए मोटिवेट करती हैं। लियो और उसके दोस्त अजीब तरह से उसकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। टीचर उन्हें अलग अलग बैठा देती हैं ताकि वे आखिरकार पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। अगले दिन वे स्कूल आते हैं और पढ़ाई की सारी बातें भूल जाते हैं। वे हमेशा की तरह क्लास में शरारत करते रहते हैं। अचानक टीचर अंदर आती हैं और वे जल्दी से अपने फ़ोन छुपा लेते हैं। सभी नर्ड्स ब्लैकबोर्ड पर ध्यान लगाए होते हैं, लेकिन लियो को कुछ समझ नहीं आता। वह खुद से कहता है, ये आखिर चल क्या रहा है? यून मेरे सामने बैठी है, मैं कसम खाता हूँ मैं उसे परेशान करूँगा।
इस बीच उसका एक दोस्त इतना बोर हो जाता है कि वह सोने का फैसला करता है, लेकिन वह चालाकी दिखाने की कोशिश करता है। वह सनग्लासेस पहन लेता है ताकि टीचर को लगे कि वह ध्यान दे रहा है, लेकिन टीचर नोटिस कर लेती है और उसे मारकर चेतावनी देती है, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें एग्जाम में फेल कर दूंगी। वह बहाना बनाता है, ये तो बस धूप के लिए चश्मा है। टीच दोबारा मत पहनना कहती हैं। क्लास खत्म होती है और लियो यून से बात करने का फैसला करता है। वह उससे पीस बनाना चाहता है क्योंकि वह क्लास प्रेसिडेंट है, यानी कि क्लास की बड़ी हस्ती। और जैसा कि कहावत है, अगर तुम्हें कुत्ते से काम हो तो उसे सर कहो। आप समझ ही गए होंगे। लेकिन यून उससे कोई बात नहीं करना चाहती। वह फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, सोचता है कि उसका अच्छा लुक उसे इम्प्रेस कर देगा, लेकिन वह अभी भी पहले वाली शरारत से नाराज है और उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती है। वह वहां से चली जाती है। जाते जाते उसके बाल गलती से लियो के चेहरे को छू जाते हैं। लियो सोचता है, ये उसी लड़की के बाल हैं जिसे मैं चाहता हूँ। वह उसे जाते हुए देखता रहता है और उसी पल उससे प्यार करने लगता है। उसी समय यून जैसी दिखने वाली एक और लड़की, बस उतनी समझदार नहीं, एक नर्ड लड़के से बात करने जाती है क्योंकि उसे उस पर क्रश है। वह अपने दिल की बात कहने का फैसला करती है। वह कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाली होती है, उसका पैर फिसल जाता है। वह उसे ठीक समय पर पकड़ लेता है। वह बहुत खुश हो जाती है, सोचती है कि शायद वह भी उसे पसंद करता है, लेकिन वह कोल्ड बिहेव करता है, उसके साथ पढ़ने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह भी यून से प्यार करता है और नहीं चाहता कि कोई दूसरी लड़की उसके करीब आए। बाद में लियो और उसके दोस्त बोर होकर कुछ फोन में देख रहे होते हैं और साथ में हंस रहे होते हैं। क्लोन लड़की को लगता है कि वे उस पर हंस रहे हैं। गुस्से में वह उनके जिम के जूते उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। लियो ठीक समय पर पहुंच जाता है और लड़ाई रोक देता है। यून क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते क्लोन लड़की से माफी मांगने को कहती है। वह लड़की माफी मांग लेती है। नर्ड्स में से एक लड़का देखता है कि वे जूते स्पोर्ट्स वाले लड़कों के लिए कितने खास हैं। जब सबका ध्यान भटका होता है, वह जूते चुरा लेता है और छुपा देता है। जब लियो और उसके दोस्त वापस आते हैं तो वे देखकर चौंक जाते हैं कि उनके जूते गायब हैं। वे लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन जानते हैं कि अगर ऐसा किया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वे हर जगह जूते ढूंढते हैं। यून प्रेसिडेंट होने के नाते उनकी मदद करने का फैसला करती है। आखिरकार उन्हें जूते एक डिब्बे में मिल जाते हैं। लड़के बहुत खुश हो जाते हैं और यून का धन्यवाद करते हैं। लियो को तब एहसास होता है कि ये सिर्फ जूते नहीं हैं। वे कहते हैं, हमने इन्हें पहनकर कितनी प्रतियोगिताएं जीती हैं। हर जोड़ी में खास यादें जुड़ी हैं। ये हमारे लिए लकी चार्म हैं। कुछ तो हमें हमारे खास लोगों ने गिफ्ट किए थे। नर्ड्स ये सुनकर भावुक हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने स्पोर्ट्स लड़कों को गलत समझा था। वे सच्चे दिल से माफी मांगते हैं। स्कूल के बाद लियो और उसके दोस्त लंच के लिए बाहर जाते हैं और देखते हैं कि यून अपने भाई के साथ चल रही है, लेकिन लियो को नहीं पता कि वह उसका भाई है। वह सोचता है कि वे दोनों डेट कर रहे हैं। उसे जलन होती है, लेकिन वह खुद से कहता है, जो भी हो उसकी जिंदगी है, मुझे क्या। अगले दिन स्कूल में लियो उसी लड़के को एक दूसरी लड़की से बात करते हुए देखता है। लियो हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि वह यून को धोखा दे रहा है। वह जल्दी से क्लास में जाता है ताकि यून को बता सके, लेकिन फिर सोचता है कि कहीं उसे दुख न पहुंच जाए। वह गुस्से में बड़बड़ाता है, तुम लोगों की लड़कों में पसंद बहुत खराब है। यून समझ नहीं पाती कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। बाद में जिम क्लास में यून एक्सरसाइज कर रही होती है। एक नर्ड लड़का उसकी स्ट्रेचिंग में मदद करता है। लियो ये देख लेता है। फिर से जलन में वह वहां जाता है और यून को खींचकर अलग कर देता है। यून उसके इस व्यवहार से हैरान हो जाती है, लेकिन अचानक उसे दर्द महसूस होता है। लियो धीरे से उसके घायल हाथ पर पट्टी बांधता है। वह उसकी इस नरमी से चौंक जाती है। वह फैसला करता है कि उसे सच बता दे। वह कहता है, जिस लड़के को तुम डेट कर रही हो वह तुम्हें दूसरी लड़की के साथ धोखा दे रहा है। उसे सांत्वना देते हुए वह कहता है, उदास मत हो, वह इतना हैंडसम भी नहीं है। तुम उससे बेहतर डिजर्व करती हो, कोई हैंडसम एथलेटिक जो इसी कमरे में है। वह खुद की तरफ इशारा करता है। यून उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। उसी समय उसका भाई वहां आ जाता है। तब यून कहती है, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे।
वह मेरा भाई है। लियो हैरान रह जाता है, लेकिन अंदर से राहत महसूस करता है। वह उसके भाई को गले लगाता है और कहता है, तुम तो बहुत इज्जतदार इंसान हो, सच्चे जेंटलमैन। अच्छे लुक्स और अच्छे संस्कार। फिर लियो यून के जूते पहनाने में उसकी मदद करता है और उसे क्लास तक छोड़कर जाता है, जबकि वह नर्ड लड़के से बात करती रहती है। लियो उनकी बातचीत सुन लेता है और जानता है कि वे स्कूल के बाद साथ में पढ़ने वाले हैं। फिर से उसे जलन होती है। बाद में वह स्कूल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करता है। वह थककर बैठ जाता है। तभी एक नर्ड लड़की आती है और उसके दोस्त का नंबर मांगती है। लियो हैरान रह जाता। दोस्त मुस्कुराता है और सलाह देने लगता है। वह कहता है, देख भाई, तू अच्छा दिखता है, चार्मिंग है, इसलिए लड़कियां खुद पास आती हैं। लेकिन अगर उन्हें अपने पास रखना है तो उनकी पसंद जान, उनकी रुचि समझ और वैसा ही बन। लियो को हार जैसा महसूस होता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि यून को क्या पसंद है। वह क्या करे। उसका दोस्त उसकी मदद करने का फैसला करता है। वे क्लोन लड़की के पास जाते हैं। लियो का दोस्त उससे झूठा प्यार जताता है और स्कूल के बाद उसे बाहर चलने के लिए पूछता है। वह तुरंत मान जाती है। रेस्टोरेंट में लियो का दोस्त चालाकी से उसे यून के बारे में बात करने पर मजबूर करता है। वह बेवकूफ़ी में सब कुछ बता देती है। यून को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वह कैसा लड़का चाहती है और उसके सपने क्या हैं। लियो का दोस्त यह सब चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में लियो वह रिकॉर्डिंग सुनता है और जानता है कि यून पढ़ाई की दीवानी है और एक खास किताब ढूंढ रही है। वह फैसला करता है कि इसी जानकारी का इस्तेमाल करके वह उसके करीब जाएगा। अगले दिन लियो बुक स्टोर जाता है। वह मालिक को चेतावनी देता है कि वह किताब किसी और को न बेचे। उसे डराकर मानने पर मजबूर कर देता है। बाद में यून अपने नर्ड दोस्त के साथ दुकान पर आती है। वे उस किताब के बारे में पूछते हैं। मालिक कहता है कि किताब स्टॉक में नहीं है। यून निराश हो जाती है। उसे वह किताब सच में चाहिए थी। तभी लियो दुकान में प्रवेश करता है, हाथ में वही किताब लिए हुए। वह गर्व से उसे किताब देता है, सोचता है कि अब वह जरूर इम्प्रेस होगी। लेकिन वह उसे धन्यवाद तक नहीं कहती। इसके बजाय उसका नर्ड दोस्त कहता है, मुझे एक और दुकान पता है जहां यह मिल जाएगी। और वह उसे साथ लेकर चला जाता है। लियो वहीं खड़ा रह जाता है, टूटे हुए दिल के साथ। उसकी शानदार प्लान फेल हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता है कि उसके पास अभी एक और मौका है। अगले दिन यून अपनी टीचर से मिलती है और जानती है कि क्लास को लैब ग्रुप्स में बांटा जाएगा। वह लिस्ट देखती है और चौंक जाती है कि उसे लियो के साथ जोड़ा गया है। वह ग्रुप बदलने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर मना कर देती है। वह समझाती है कि हर इंटेलिजेंट स्टूडेंट को एक वीक स्टूडेंट के साथ जोड़ा जाएगा ताकि वह उसे सुधार सके। यून मजबूरी में मान जाती है। वह लैब में उसके पास बैठती है और प्रयोग समझाने लगती है। वह कहती है, यह ऐसे शुरू होगा और ऐसे खत्म होगा। लेकिन लियो को कुछ भी समझ नहीं आता, एक शब्द भी नहीं। उसकी अज्ञानता से परेशान होकर यून फैसला करती है कि वह उसे खुद ही क्लास छोड़ने पर मजबूर कर देगी। वह उसे स्टोरेज रूम में ले जाती है ताकि लैब के टूल्स ला सके। लियो हीरो बनने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन कमरा अंधेरा होता है। उसे शांत करने के बजाय वह खुद डर जाता है। वह उससे कहता है कि पास ही रहे। अचानक उसके सामने एक भूत जैसा साया दिखाई देता है। वह डर के मारे चिल्ला उठता है, लेकिन जब पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वह क्लोन लड़की है जो उसे डराने के लिए ऐसा कर रही थी। उसे पता चलता है कि सब लोग उसे डराने की साजिश में शामिल थे। वह गुस्सा हो जाता है, लेकिन हार मानने के बजाय वह प्रयोग जारी रखने पर जोर देता है। यून उसकी इस जिद और हिम्मत से प्रभावित होती है। वह उसे मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लैब में वापस आकर वह उस एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। इसके बाद वह उसे अपना नंबर देने का फैसला करती है ताकि जरूरत पड़े तो वह उससे पूछ सके। लियो खुशी से झूम उठता है। वह तुरंत नंबर सेव कर लेता है ताकि भूल न जाए। उस रात वह अपने फ़ोन को घूरता रहता है, उम्मीद करता है कि वह उसे मैसेज करे, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। यून उसे मैसेज भेजती है। वह बहुत खुश होता है, लेकिन तुरंत जवाब नहीं देता, कूल बनने की कोशिश करता है। वह अपने परिवार के साथ डिनर करता है, लेकिन वहां देखकर चौंक जाता है कि वही नर्ड लड़का भी बैठा है। पता चलता है कि उसके माता पिता ट्रिप पर हैं, इसलिए वह उनके साथ डिनर कर रहा है। लियो उसे चिढ़ाने के लिए यून का मैसेज दिखाता है। नर्ड लड़का जलन में उठकर चला जाता है और खाना अधूरा छोड़ देता है।
उधर यून अपने बचपन की एक पुरानी फोटो देख रही होती है जिसमें वह एक लड़के के साथ है। वह फोटो को प्यार से देखती है। वह धीरे से कहती है, ये लड़का, ये गायब हो गया। उसे नहीं पता कि वो बड़ा होकर कौन बना, लेकिन वो उसे बहुत याद करती है। अगले दिन स्कूल में शिक्षा मंत्रालय की एक कमेटी निरीक्षण के लिए आती है, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। दोनों क्लासों को मिलाने के बाद प्रिंसिपल उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। वह उन्हें साइंस लैब में ले जाते हैं ताकि दिखा सके कि स्टूडेंट्स कितनी अच्छी तरह मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इत्तेफाक से स्टूडेंट्स उसी तरह ग्रुप में साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जैसे पिछले दिन। यून प्रक्रिया समझाना शुरू करती है, लेकिन लियो कुछ गड़बड़ कर देता है। अचानक एक धमाका हो जाता है, लैब में धुआं भर जाता है। स्टूडेंट्स घबराकर बाहर की ओर भागने लगते हैं। लियो के स्पोर्ट्स वाले दोस्त तुरंत हरकत में आ जाते हैं। वे घायल स्टूडेंट्स को अपनी पीठ पर उठाकर बाहर ले जाते हैं। वे सबकी मदद करते हैं ताकि सभी सुरक्षित बाहर निकल सकें, लेकिन लियो देखता है कि यून अभी भी अंदर है। बिना एक पल सोचे वह अपनी जान जोखिम में डालकर वापस लैब के अंदर दौड़ जाता है। वह उसे जमीन पर बैठी हुई पाता है। वह जल्दी से उसे उठाता है और आग उसके पास पहुंचने से ठीक पहले बाहर ले आता है। यून उसके इस काम से बहुत इम्प्रेस होती है, लेकिन वह देखती है कि उसके पैर में चोट लगी है। उसे स्कूल की क्लिनिक में ले जाती है और खुद उसकी मरहम पट्टी करती है। लियो माफ़ी मांगता है और कहता है कि हादसा उसकी गलती से हुआ, लेकिन यून कहती है कि वह जानती है ये जानबूझकर नहीं था। वह उसका धन्यवाद करती है कि उसने उसकी जान बचाई। वह उसकी बातों से भावुक हो जाता है और पूछता है, तुम जमीन पर बैठी क्यों रह गई थी? बाकी सबकी तरह भागी क्यों नहीं? यून घबरा जाती है, फिर धीरे धीरे सच बताती है। वह कहती है, मुझे आग से डर लगता है। जब मैं छोटी थी मेरे घर में आग लग गई थी। मैं लगभग मर ही गई थी। मेरे बचपन के एक दोस्त ने आखिरी पल में मेरी जान बचाई थी। तब से मुझे आग से बहुत डर लगता है। उसी समय नर्ड लड़का कमरे में आता है। उन्हें करीब देखकर वह जलन महसूस करता है। वह चाहता है कि काश उसने यून को बचाया होता, लियो ने नहीं। इस बीच प्रिंसिपल मंत्रालय के अधिकारियों से कहते हैं, देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ फरिश्ते रहते हैं। वह चिंतित होते हैं कि कहीं स्कूल को दोष न दिया जाए, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि धमाका साफ तौर पर एक दुर्घटना थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि स्टूडेंट्स ने मिलकर एक दूसरे की मदद की। यही असली सबूत है। प्रिंसिपल बहुत खुश हो जाते हैं। वह क्लास में लौटकर लियो और यून की तारीफ करते हैं। यून जिम्मेदारी लेने की कोशिश करती है। वह कहती है कि क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते उसे टूल्स चेक करने चाहिए थे, लेकिन लियो खुद अपनी गलती स्वीकार करता है। प्रिंसिपल दोनों पर गर्व महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मतभेद भुलाकर संकट में साथ काम किया। इनाम के तौर पर वह पूरी क्लास को लंच पर ले जाने का ऐलान करते हैं। स्टूडेंट्स खुशी से चिल्ला उठते हैं। वे भावुक हो जाते हैं। सभी लोग साथ में रेस्टोरेंट जाते हैं। लियो देखता है कि यून के पैर में अभी भी दर्द है और वह ठीक से चल नहीं पा रही है। स्कूल के बाद वह उसे एक बैग देता है और कहता है कि अपने पैर को आराम दे। जब यून घर पहुंचती है, वह बैग खोलती है। वह हैरान रह जाती है। लियो ने उसके लिए नए कपड़े खरीदे थे ताकि जो कपड़े खराब हो गए थे उनकी जगह ले सके। उसने एक खास कार्ड भी रखा था जिससे वह अपनी पसंद की किताबें खरीद सके। यून बहुत इम्प्रेस होती है। उसे एहसास होता है कि लियो सच में जानता है कि उसे क्या पसंद है। उसका दिल अलग तरह से धड़कने लगता है। अगले दिन यून मॉल जाती है। वह लियो के लिए एक गिफ्ट खरीदने का फैसला करती है। स्कूल में वापस वह देखती है कि लियो अब सच में पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। ये सब वह सिर्फ उसके करीब आने के लिए कर रहा है। वह उससे पढ़ाई में मदद मांगता है। यून मान जाती है। दोनों साथ बैठते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। इसी बीच क्लोन लड़की यून से पूछती है कि क्या वह उसका डिस्काउंट कार्ड ले सकती है। यून थोड़ी झिझकती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है और कहती है कि बाद में उसे सुरक्षित वापस कर देना। अगले दिन यून अपना कार्ड वापस मांगती है, लेकिन क्लोन लड़की नाटक करती है कि वह कार्ड खो गया है। वह कहती है, ओह, शायद मैंने गलती से उसे डस्टबिन में फेंक दिया होगा। यून परेशान हो जाती है। वह कार्ड उसके लिए बहुत कीमती है। वह अपनी कार्ड ढूंढने के लिए डस्टबिन में तलाश शुरू कर देती है। नर्ड लड़का उसे देखता है और उसकी मदद करने लगता है। लियो दोनों को साथ देखकर जलन महसूस करता है। वह यून का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है और कहता है कि ढूंढना बंद करो।
वह कहता है कि वह उसे नया कार दिला देगा। उसके विरोध करने के बावजूद वह उसे वहां से ले जाता है। उधर नर लड़का खोज जारी रखता है और आखिरकार कार ढूंढ लेता है। उसे समझ आता है कि क्लोन लड़की ने जानबूझकर कार फेंका था। वह उससे सवाल करता है। वह घबरा कर मान लेती है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम सिर्फ उनकी परवाह करते हो। वह हैरान रह जाता है। वह उसे चेतावनी देता है कि दोबारा ऐसा मत करना वरना पछताओगी। बाद में वह घर लौटता है। उसके माता पिता अपनी ट्रिप से वापस आ चुके होते हैं। वे उससे स्कूल के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए कड़ी मेहनत करो। वह उदास महसूस करता है। उन्हें सिर्फ उसकी पढ़ाई और दूसरों के सामने उसकी इमेज की परवाह है। वह डिनर टेबल छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। लियो से जलन महसूस करता है। हालांकि लियो पढ़ाई में कमजोर है, फिर भी उसके माता पिता उसे बिना शर्त प्यार करते हैं। अगले दिन वह यून का डिस्काउंट कार्ड वापस लाता है। यून खुशी से भर जाती है। उसे धन्यवाद देने के लिए वह उसे अपना जूस देती है। उसी समय लियो अंदर आता है और उन्हें साथ में वह पल शेयर करते हुए देखता है। फिर से जलन में वह यून के पीछे बैठ जाता है और उसे परेशान करने के लिए उसकी कुर्सी खींचने लगता है। अचानक प्रिंसिपल क्लासरूम में प्रवेश करते हैं। वह घोषणा करते हैं कि उनकी क्लास और दूसरी क्लास के बीच रिले रेस प्रतियोगिता होने वाली है। क्लास का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा। सभी उत्साहित हो जाते हैं। बाद में लंच के समय लियो और उसके दोस्त कैफेटेरिया जाते हैं। एक गुंडा उनका मजाक उड़ाता है, देखो अब ये नर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वह उन्हें रेस की चुनौती देता है और शर्त लगाता है कि जो हारेगा उसे विजेता की हर बात माननी होगी। रेस शुरू होता है। वे जांचते हैं कि क्लास में सबसे तेज कौन है। बेशक लियो और उसके दोस्त टॉप 4 रनर्स हैं। सभी इम्प्रेस होते हैं, खासकर लियो से। टीम बैलेंस करने के लिए 4 नर्ड स्टूडेंट्स को भी चुना जाता है। रेस का दिन आ जाता है। सभी छात्र इकट्ठा होकर अपने साथियों के लिए चीयर करते हैं। लेकिन एक समस्या है, क्लोन लड़की गायब है। उसे लियो की टीम में होना था। सब सोचते हैं कि वह डरकर भाग गई। यून आगे आती है और कहती है कि वह उसकी जगह दौड़ेगी, जबकि उसके पैर में चोट है। लियो विरोध करता है क्योंकि उसे उसकी चिंता है, लेकिन वह जिद करती है कि क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते यह उसका कर्तव्य है। आखिरकार लियो मान जाता है और कहता है, अपनी रफ्तार से दौड़ना। तुम जो समय खोगी मैं पूरा कर दूंगा। रिले रेस शुरू होती है। हर रनर बैटन अगले को देता है। लियो की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही होती है। यून तेजी से दौड़ना शुरू करती है और कुछ समय तक आगे रहती है, लेकिन जल्द ही उसके घायल पैर का दर्द बढ़ने लगता है। फिर भी वह दौड़ती रहती है। हार न मानने के इरादे से वह किसी तरह लियो तक पहुंचती है और बैटन उसे देती है और तुरंत जमीन पर गिर जाती है। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाती। लियो घबरा जाता है और उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन ऐसा करते हुए वह रेस में कीमती समय खो देता है। यून कमजोर मुस्कान के साथ उसे कहती है कि वह ठीक है। वह उससे विनती करती है कि दौड़ता रहे ताकि उसकी मेहनत बेकार न जाए। लियो उसकी बात सुनता है और मन ही मन वादा करता है कि वह ये रेस उसके लिए जीतेगा। वह बिजली की तरह दौड़ पड़ता है। भीड़ उसकी लगन देखकर हैरान रह जाती है। स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं, लियो लियो। वह उस घमंडी गुंडे के करीब पहुंच जाता है जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन दुर्भाग्य से लियो फिनिश लाइन गुंडे से सिर्फ 1 सेकंड पीछे पार करता है और दूसरा स्थान हासिल करता है। हारने के बावजूद लियो सभी स्टूडेंट्स का सम्मान जीत लेता है। सभी मानते हैं कि वह जीत का असली हकदार था। उधर यून अपने पैर की जांच के लिए इन्फर्मरी जाती है। वहां उसे वही लड़की मिलती है जिसे रेस में दौड़ना था। यून हैरान होकर पूछती है, तुम रेस में क्यों नहीं आई? लड़की माफी मांगती है और कहती है कि वह बीमार थी। यून समझती है कि शायद लोगों ने उसे गलत समझा था, लेकिन क्लोन लड़की क्लास में वापस जाती है। वह सबके सामने खड़ी होकर माफी मांगती है कि उसकी वजह से वे हार गए। वह रोने लगती है। लियो उसके आंसुओं से प्रभावित होता है। वह उसे दिलासा देता है, हम एक टीम हैं, अगली प्रतियोगिता में जीतेंगे। उस रात रेस के दौरान लियो और यून की साथ वाली तस्वीरें स्कूल के ऐप पर वायरल हो जाती हैं। स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि दोनों साथ में परफेक्ट लगते हैं। यून शर्मिंदा होकर तस्वीरें पोस्ट करने वाले से उन्हें हटाने को कहती है, लेकिन लियो बहुत खुश होता है। वह खुशी में अपने बिस्तर पर उछलने लगता है, लगभग उसे तोड़ देता है। अगले दिन स्कूल में लियो को शर्त हारने की सजा पूरी करनी पड़ती है। उसे एक मजाकिया कॉस्ट्यूम पहननी पड़ती है और नंगे पांव चलना पड़ता है।
गुंडा उस पर हंसता है और अपने फ़ोन से उसकी वीडियो बनाता है, सबके सामने उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन लियो के दोस्त उसे अकेले अपमान सहने नहीं देते। वे भी वैसी ही कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और कहते हैं, हमारे साथ भी फोटो लो, हम इसमें साथ हैं। पूरी क्लास उनकी वफादारी से प्रभावित हो जाती है। उन्हें एहसास होता है कि ये सच में सच्चे दोस्त हैं। फिर टीचर आती है और उन्हें कपड़े बदलने को कहती है, लेकिन गुंडा बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और लियो को उसे खाना परोसने का आदेश देता है। लियो मान जाता है क्योंकि यह शर्त का हिस्सा था, लेकिन नर्ड स्टूडेंट्स को लगता है कि उसकी और उसकी टीम की वजह से लियो हारा था, इसलिए वे भी उसके साथ खाना परोसने की पेशकश करते हैं। सब लोग एकता का असली मतलब समझने लगते हैं। लियो भावुक हो जाता है और उनका साथ देने के लिए धन्यवाद करता है। गुंडा हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि उसने लियो को नीचा दिखाया है, लेकिन उसकी प्लान उल्टी पड़ गई। स्कूल के बाद यून हैरान होती है जब वह देखती है कि लियो बाहर उसका इंतजार कर रहा है। वह उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करता है। यून खुशी से मान जाती है, लेकिन घर जाने की बजाय वह उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है और उसे डिनर कराता है। वह उसके पसंदीदा सभी डिशेस ऑर्डर करता है। उसकी सोच समझ से यून इम्प्रेस हो जाती है और प्यार से उसे देखती रहती है। फिर उसे याद आता है, कल हमारा टेस्ट है। लियो कंधे उचकाता है और कहता है, चिंता मत करो। यून उसे डांटती है, तुम बहुत स्टूपिड हो। वह हंसता है, हैरान होकर पूछता है, इसका क्या मतलब? वह मुस्कुराती है, इसका मतलब है स्ट्रॉबेरी। अगले दिन परीक्षा शुरू होती है और लियो को कुछ भी समझ नहीं आता। उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। वह अंदाजे से जवाब चुनता है, बी सी डी अंदाजे से चुनता है। जब नतीजे आते हैं, यून उसे बेरहमी से चिढ़ाती है। उसे क्लास में सबसे कम अंक मिले होते हैं। वह उसके सामने शर्मिंदा महसूस करता है। वह सोचता है, उसने मुझे स्ट्रॉबेरी कहा था और अब मैं सड़ी हुई बन गया हूँ। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे खुश करने की कोशिश करता है और अपनी आंसर शीट उसे देता है ताकि वह अपनी गलतियां सुधार सके। बाद में घर पर लियो की माँ परीक्षा पत्र देखती है और बहुत खुश हो जाती है। वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर गर्व है। वह खुशी से चिल्लाने ही वाली होती है, लेकिन लियो उसे रोक देता है। रुको माँ, यह मेरा पेपर नहीं है, यह मेरे दोस्त का है। वह उसका असली पेपर देखती है और निराश हो जाती है। वह गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें इससे बेहतर पाला है, मुझ पर शर्म है, काश मैंने तुम्हें जन्म ही न दिया होता। उसके शब्द लियो का दिल तोड़ देते हैं। अगले दिन उसके दोस्त मदद की पेशकश करते हैं, लेकिन पढ़ाने की बजाय वे अगली परीक्षा में नकल करने के तरीके सोचते हैं। जैसा कहते हैं, मुझे जवाब मत दो, मुझे नकल करना सिखाओ। वे चीट शीट इस्तेमाल करने की योजना बनाते हैं। तभी यून अंदर आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। वह कहती है कि वह उन्हें रिपोर्ट कर देगी। मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ, वह याद दिलाती है। लियो घबरा जाता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं कभी नकल नहीं करूँगा। वह दोष किसी और पर डाल देता है। ये चीट शीट मेरी नहीं है, वह सामने वाले लड़के की है। फिर वह कहता है, मैं बस परीक्षा पास करना चाहता हूँ ताकि अपनी गरीब माँ को गर्व महसूस करा सकूं। यून उसकी सच्चाई से प्रभावित होती है और उसे पढ़ाने का फैसला करती है। वह पूरा दिन उसके लिए नोट्स और समरी तैयार करने में बिताती है। उस रात वह लियो को नोट्स लेने के लिए बुलाती है, लेकिन लियो और उसके दोस्त खेल रहे होते हैं और स्टेडियम में चुपके से जाकर नेशनल रनिंग टीम की प्रैक्टिस देख रहे होते हैं। इस वजह से वह उसके कॉल मिस कर देता है। यून गुस्सा हो जाती है और खुद को अनदेखा महसूस करती है। वह सोचती है, मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की और वह मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लियो को अचानक उनकी मीटिंग याद आती है और वह जल्दी से उसे ढूंढने जाता है, लेकिन तब तक वह नाराज हो चुकी होती है और बात करने से मना कर देती है। वह माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज करती है। पछतावे में वह क्लासरूम लौटता है और पूरी रात पढ़ाई करता है। अगली सुबह यून जल्दी स्कूल आती है और देखती है कि लियो अभी भी वहीं है। वह पूरी रात पढ़ता रहा था। उसे एहसास होता है कि अब वह सच में गंभीर है। लियो मौका पाकर माफ़ी मांगता है, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। यून उसे माफ़ कर देती है। वे साथ बैठकर पढ़ते हैं और पहले से ज़्यादा करीब आ जाते हैं। स्कूल के बाद यून लियो और उसके दोस्तों को कमज़ोर विषय समझाती है। नर्ड और क्लोन लड़की भी जुड़ जाते हैं और सबके लिए स्टडी गाइड बनाते हैं। लियो और उसके दोस्त प्रेरित होते हैं। वे पढ़ाई और ट्रेनिंग पर गंभीरता से ध्यान देने लगते हैं। उनका प्रदर्शन बेहतर होने लगता है।
पहली बार लियो को विश्वास होता है कि वह पास हो सकता है। अगले दिन वह यून को डिनर पर बुलाकर धन्यवाद देना चाहता है, लेकिन वह मना कर देती है, कहती है कि उसने नर्ड स्टूडेंट के साथ लाइब्रेरी में पढ़ने की प्लान बनाई है। लियो टूट जाता है, लेकिन अपने फीलिंग्स छिपा लेता है। उस रात वह दोस्तों के साथ बाहर जाता है, लेकिन वे समझ जाते हैं कि कुछ गलत है। वे पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। अगले दिन यून फिर उसके साथ पढ़ने की पेशकश करती है, लेकिन लियो ठंडे अंदाज में कहता है, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। यून हैरान और आहत हो जाती है। पीटी क्लास में कोच अनुपस्थित होता है। लियो सबसे अच्छा एथलीट होने के कारण क्लास संभालने की पेशकश करता है। वह यून को चिढ़ाने लगता है। नर्ड उसका बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन लियो उसे कठिन एक्सरसाइज करवाकर अपमानित करता है। यून निराश होकर वहां से चली जाती है। बाद में एक दोस्त लीक हुए परीक्षा उत्तर देता है, लेकिन लियो नकल से इनकार कर देता है। वह खुद की मेहनत से पास होना चाहता है। वह उत्तर डिलीट कर देता है। परीक्षा का दिन आता है। लियो ध्यान लगाकर पढ़ी हुई बातें याद करता है। वह सभी सवाल हल कर लेता है। बाद में यून उसके साथ पेपर देखती है और हैरान रह जाती है। उसने अच्छा किया था, उनकी मेहनत रंग लाई। लियो खुश होकर दोस्तों के साथ जश्न मनाने जाता है। गुंडा फिर मजाक उड़ाता है, फिर भी फेल हो जाओगे। लियो उसे नजरअंदाज करता है। स्कूल के बाद वह यून का इंतजार करता है और कहता है कि वह उसे धन्यवाद देना चाहता है। वह पूछती है कहाँ जा रहे हैं। वह मुस्कुराता है, बस मेरे साथ चलो। वह उसे एक अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है। वे हर राइड का मजा लेते हैं, फिर उसकी पसंदीदा आइसक्रीम खाते हैं। वे हंसते हैं, खेलते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं। लंच के दौरान यून कहती है, मैं बचपन के बाद पहली बार थीम पार्क आई हूँ। ये बहुत खास था। लियो बेहद खुश हो जाता है। अब साफ है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन कोई भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं करता। अगले दिन एग्जाम रिजल्ट्स बोर्ड पर लगते हैं। लियो और उसके दोस्त अपने अंक देखने दौड़ते हैं। वे हैरान रह जाते हैं, वे पास हो गए थे। इतना ही नहीं, उन्हें क्लास में सबसे ऊंचे अंकों में से कुछ मिले थे। वे खुशी से झूम उठते हैं। तभी एक स्टूडेंट कहता है, प्रिंसिपल आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। वे सोचते हैं कि शायद बधाई देंगे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन पर नकल का आरोप लगा दिया जाता है। वे सफाई देते हैं कि उन्होंने मेहनत की है, लेकिन प्रिंसिपल विश्वास नहीं करते। उनकी नज़र में वे हमेशा फेलियर रहे हैं। तभी यून अंदर आती है और सब सुनती है। वह दृढ़ता से कहती है, मैं इन पर भरोसा करती हूँ। मैंने इन्हें मेहनत करते देखा है। ये निर्दोष हैं। वह उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका देने को कहती है। लियो और उसके दोस्त टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत पर भी कोई भरोसा नहीं करता। वे सोचते हैं, शायद ये जगह हमारे लिए नहीं है। वे क्लास छोड़ने का फैसला करते हैं। तभी उनकी टीचर आती है और कहती है, मुझे तुम पर विश्वास है। तुमने अपनी मेहनत से लिखा है। उनकी बातें उन्हें छू जाती हैं। वे धन्यवाद देकर क्लास लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, सब स्टूडेंट्स उन्हें घूरते और फुसफुसाते हैं। अफवाहें फैल चुकी होती हैं। क्लास में गुंडा अपने दोस्त से कहता है कि उन्हें बाहर निकाल दो। लियो चौंक जाता है। उसे शक होता है कि शायद यून ने सबको बताया। वह समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह विश्वास नहीं करता और गुस्से में बाहर चला जाता है। स्कूल ऐप पर अफवाहें फैल जाती हैं। सब उन्हें चीटर कहने लगते हैं। लोग उनकी निष्कासन की मांग करते हैं। वे जिम रूम में खुद को अलग कर लेते हैं। रात में यून उसे मैसेज करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। अगले दिन वह उसे स्कूल के मैदान में ढूंढती है और कहती है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं अब भी तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम चीटर नहीं हो। उसकी बातें उसे सुकून देती हैं। वह माफ़ी मांगता है। वह वादा करती है कि उसकी बेगुनाही साबित करेगी। क्लास में लौटकर नर्ड स्टूडेंट उसकी मदद की पेशकश करता है। दोनों कंप्यूटर लैब में जाते हैं और डिलीट हुई फाइलें रिकवर करते हैं। जो वे पाते हैं, वह देखकर वे हैरान रह जाते हैं। जो जवाब लियो और उसके दोस्तों को भेजे गए थे, वे सभी गलत थे। अगर उन्होंने सच में चीटिंग की होती, तो वे फेल हो जाते। ये खोज उनकी बेगुनाही साबित करती है। वे सबूत प्रिंट करते हैं, उसे एक लिफाफे में बंद करते हैं और प्रिंसिपल की टेबल पर छोड़ देते हैं। उधर लियो और उसके दोस्त खेल के मैदान में जाते हैं, लेकिन गुंडा उन्हें लगातार चिढ़ाता रहता है और लड़ाई के लिए उकसाता है। यून बीच में आ जाती है। वह साहस से कहती है, क्या हुआ? क्या तुम जल रहे हो क्योंकि ये तुमसे बेहतर हैं? वह आगे कहती है,
ये तुमसे ज्यादा होशियार और हुनरमंद हैं, जितने तुम कभी नहीं हो पाओगे। उसी समय प्रिंसिपल लिफाफा खोलते हैं और दस्तावेज पढ़ते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे गलत थे और लड़के सच कह रहे थे। उन्हें झूठा आरोप लगाने और उनका आत्मविश्वास तोड़ने का बहुत पछतावा होता है। वे स्कूल के इंटरकॉम पर घोषणा करते हैं, मैं सबको बताना चाहता हूं कि लियो और उसके दोस्तों ने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की है। मैं उन पर शक करने के लिए माफ़ी मांगता हूं। स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। आखिरकार लियो और उसके दोस्तों को न्याय मिल जाता है। बाद में वे यून को धन्यवाद देते हैं। वह एक और बात बताती है, वही गुंडा था जिसने तुम्हें नकली जवाब भेजे थे। वह चाहता था कि तुम फेल हो जाओ। प्रिंसिपल गुंडे के खिलाफ जांच शुरू करने का फैसला करते हैं। उस दिन बाद में लियो यून के पास जाता है और उस पर विश्वास करने और उसका नाम साफ करने के लिए धन्यवाद देता है। वह उस पर शक करने के लिए माफ़ी भी मांगता है। यून मुस्कुराकर कहती है, अब तुम घर जाकर अपनी माँ को गर्व महसूस करा सकते हो। वह जोड़ती है, और नर्स स्टूडेंट को मत भूलना, उसने भी मदद की है। तुम्हें उसे धन्यवाद कहना चाहिए। लियो हैरान होता है लेकिन सहमत हो जाता है। घर पहुंचकर वह नर्स के दरवाजे पर दस्तक देता है, उसकी मदद के लिए धन्यवाद करता है और एहसान चुकाने के लिए उसे डिनर पर बुलाता है। फिर लियो यून को मैसेज करता है और उसे स्कूल में उसका बास्केटबॉल मैच देखने का निमंत्रण देता है। वह मान जाती है। अगले दिन वह उसे चीयर करने आती है। अपनी पसंदीदा लड़की को दर्शकों में देखकर लियो जोश से भर जाता है। वह अपने सारे टैलेंट दिखाता है, ड्रिबलिंग करता है, स्कोर करता है, प्रोफेशनल की तरह दाएं बाएं मूव करता है। भीड़ दंग रह जाती है। मैच के बाद यून उसके पास आती है। वह पूछता है, तो मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? वह मुस्कुरा कर कहती है, सच कहूँ तो काश मैं भी तुम्हारी तरह खेल पाती। मेरी जिंदगी बस किताबें और पढ़ाई है। लियो उसे बास्केटबॉल के टिप्स देने लगता है। वह कोशिश करती है, कुछ स्कोर बनाती है और दोनों हंसते हुए मजाक करते हैं। बाद में सड़क पर चलते हुए वे देखते हैं कि लड़कियों की भीड़ किसी का इंतजार कर रही है। अचानक एक शानदार कार रुकती है और एक हैंडसम युवक बाहर निकलता है। वह एक मशहूर आइडल है जिसका नाम एडो है, जो हाल ही में अमेरिका से वापस आया है। अजीब बात यह है कि वह सबको नज़रअंदाज कर सीधे यून की तरफ बढ़ता है। लड़कियां हैरान रह जाती हैं। उसे यून का पता है, लेकिन यून इम्प्रेस नहीं होती और अपने नोट्स में लगी रहती है। क्लास के बाद लड़कियां एडो के साथ फोटो लेने दौड़ती हैं, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर यून के पीछे जाता है। वह उसे पुकारता है। यून हैरान होकर पूछती है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जवाब देने से पहले ही फैन लड़कियां उसे देख लेती हैं और उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं। डरकर वह यून का हाथ पकड़ता है और उसके साथ भागता है। वे स्कूल की लाइब्रेरी में छिप जाते हैं। एडो उसका मुंह ढक देता है ताकि वह आवाज न करे। वह घबरा कर पूछती है, तुम हो कौन? ऐसा क्यों कर रहे हो? वह उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्या तुम्हें हमारा बचपन याद नहीं? हमारी साझा यादें। यून स्तब्ध रह जाती है। क्या यह मजाक है? वह मुस्कुराता है, हाँ, तुम हमेशा यही कहती थी। वह कहता है, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। यून की आंखें फैल जाती हैं। हे भगवान, तुम मेरे बचपन के मोटू दोस्त हो। तुम तो हैंडसम आइडल बन गए। सबूत के तौर पर वह सीटी के आकार का वही नेकलेस दिखाता है, जो उसने बचपन में उसे दिया था। यून उसे हैरानी से देखती है। वही नेकलेस जो उसने इतने सालों तक संभाल कर रखा था। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह सच में वही है। वह खुशी से भर जाती है। वे बैठकर अमेरिका में उसके जीवन के बारे में बात करते हैं। वह कहता है, वापस आने के बाद से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जब सुना कि तुम इस स्कूल में हो तो मुझे यहाँ आना ही था। वे पुरानी यादों पर बात करते हैं और इतने सालों बाद मिलकर खुश होते हैं। उधर लियो जलन महसूस कर रहा होता है। वह पूरे स्कूल में यून को ढूंढता है। वह उसे एडो के साथ लाइब्रेरी से निकलते देखता है। वह पूछता है, तुम उस आइडल के साथ क्या कर रही हो? उसे कैसे जानती हो? यून सहजता से कहती है, शांत रहो। वह बस मेरा बचपन का दोस्त है, जिसे मैं ढूंढ रही थी। वह क्लास में चली जाती है। लियो स्तब्ध रह जाता है। वह सोचता है, उसे उसका बचपन का दोस्त मिल गया, लेकिन क्या मैं उसे खोने वाला हूँ? वह अपने दोस्तों को सब बताता है। एक दोस्त कहता है, हार मत मानो, आत्मविश्वास रखो। तो क्या हुआ अगर वह आइडल है? तुम एक प्रतिभाशाली एथलीट हो। ये भी कम नहीं। लियो का दोस्त क्लोन लड़की से बात करने जाता है, लेकिन वह आइडल के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त होती है। वह निराश होकर कहता है, तो तुम्हें भी वह पसंद है?
वह साफ कहती है, पसंद। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लियो का दोस्त गुस्से में चला जाता है। वह लौटकर कहता है, तुम सही थे। इस आइडल ने हर लड़की का दिल चुरा लिया है। एक दोस्त कहता है, सलाह सुनो। ऐसी लड़की ढूंढो जो देख न सके, क्योंकि अगर उसने उसे देख लिया तो प्यार में बेहोश हो जाएगी। वे तय करते हैं कि वे इस बात को नज़रअंदाज करेंगे और दिखाएंगे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वे लंच के लिए कैफेटेरिया जाते हैं, लेकिन वहां लियो देखता है कि एडो यून के साथ बैठकर खा रहा है। उसके दिल में फिर से जलन की लहर दौड़ जाती है। उसका दोस्त कहता है, अगर तुम उसे यून से दूर करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही तरीका है, इसे 1-on-1 कंपटीशन बना दो। लियो मान जाता है। वे प्रिंसिपल के पास जाकर शिकायत करते हैं कि आइडल ने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। प्रिंसिपल गुस्से में क्लास में आते हैं और सबके सामने आइडल को डांटते हैं। लियो और उसके दोस्त खुश हो जाते हैं कि उनकी योजना काम कर गई। फिर वे आइडल को खेल के मैदान में बुलाते हैं और उसके साथ खेल खेलने के लिए कहते हैं। वे चुपके से तय करते हैं कि उसे निशाना बनाएंगे और हर हाल में उससे बेहतर खेलेंगे ताकि वही उनसे दूर हो जाए। स्कूल में वे उसे यून से कुछ हद तक दूर रखने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि वह यून के घर जाएगा। और वही होता है। आइडल यून के घर जाता है। उसकी माँ चौंक जाती है, लेकिन उसे देखकर खुश भी होती है। वह उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है और डिनर के लिए रोकती है। खाने के बाद यून उसे बाहर छोड़ने जाती है। वह उससे पढ़ाई में मदद मांगता है क्योंकि अपनी एक्टिंग शेड्यूल के कारण उसके पास समय नहीं है। आखिर वह एक सेलिब्रिटी है। यून सहमत हो जाती है क्योंकि वह खुद को उस पर एहसानमंद महसूस करती है। बचपन में उसी ने उसकी जान बचाई थी। अगले दिन वह लियो और नर्ड से उसे पढ़ाने में मदद करने को कहती है। लियो पहले मना कर देता है क्योंकि उसे जलन होती है, लेकिन नर्ड कहता है, अगर हमने मदद नहीं की तो वह उसके साथ अकेले पड़ेगी। क्या तुम ये चाहते हो? लियो समझ जाता है कि वह सही कह रहा है और मान जाता है। वह कहता है, ठीक है, मैं भी हूँ। वैसे भी मुझे भलाई करके पानी में फेंकना पसंद है। उस रात लियो योजना बनाने लगता है। वह यून के भाई को फोन करता है और जानने की कोशिश करता है कि वह कल क्या पहनने वाली है, ताकि वह उसी रंग के कपड़े पहन सके। उसका भाई मना कर देता है, वह मेरी बहन है। मैं तुम्हारे लिए उसकी जासूसी नहीं करूँगा। लियो उसे खाने का लालच देता है। आखिरकार उसका भाई कहता है, वह हरा पहन रही है, लेकिन यह मैंने नहीं बताया। खुशी से लियो अपनी अलमारी में हरे कपड़े ढूंढता है। अगले दिन आइडल सोचता है कि यून अकेले पढ़ने आएगी, लेकिन हैरानी से लियो और नर्ड भी साथ आ जाते हैं। तीनों रोज साथ पढ़ते हैं। लियो और नर्ड आइडल को परेशान करते रहते हैं ताकि उसे यून के साथ अकेले समय न मिले। वे उसे एक एक्टिंग रोल के लिए फिटनेस ट्रेनिंग भी करवाते हैं। यून को अजीब लगता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उनके बीच छुपी हुई जंग चल रही है। आखिरकार परीक्षा का दिन आता है। सभी अच्छा करते हैं। आइडल अपने अंकों से बहुत खुश होता है। वह जश्न के लिए यून को अपने घर बुलाता है। सप्ताह के अंत में लियो और नर्ड भी साथ जाने की जिद करते खेलते हैं, जबकि यून अकेले पढ़ती है। वे पिज्जा मंगाते हैं। यून उसे खाती है और उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। पिज्जा खराब था। वह उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। आइडल भी खाकर फूड पॉइजनिंग से गिर जाता है। घबराकर लियो यून को गोद में उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। नर्ड चुपचाप आइडल की मदद करता है ताकि कोई उसे इस हालत में न देखे। लियो यून के पास ही रहता है जब तक वह होश में नहीं आ जाती। डॉक्टर बताते हैं कि मामला गंभीर नहीं है। लियो रोमांटिक अंदाज में कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुलाना, और अब से पहले हम तुम्हारा खाना चखेंगे ताकि तुम्हें कुछ न हो। यून भावुक होकर उसे धन्यवाद देती है। आइडल की मैनेजर आती है और उसे डांटती है। वह लियो और उसके दोस्तों को दोष देती है और कहती है कि उनसे दूर रहो, लेकिन आइडल मना कर देता है। वह कहता है, पहली बार मुझे असली दोस्त मिले हैं, सिर्फ फैंस नहीं। मैनेजर नर्म पड़ती है, धन्यवाद देती है, लेकिन कहती है कि उसे अपने करियर पर ध्यान देना होगा। वे वादा करते हैं कि उसका समय बर्बाद नहीं करेंगे। बाद में जब वे मिलने जाते हैं, वह खुश होता है, लेकिन वे कहते हैं कि उसे अपनी मैनेजर की बात माननी चाहिए। यून कपड़े बदलने जाती है। वापस आकर वह तीनों को बहस करते देखती है। वह आइडल को डांटती है कि पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने पिता की तरह वकील बनो। वह आहत हो जाता है। वह कहता है, मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। वह कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है।
अगले दिन कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म बांटे जाते हैं। आइडल बीमार होने के कारण अनुपस्थित है। लियो और नर्ड उसके घर फॉर्म देते हैं। वह बताता है कि उसने म्यूजिक पढ़ने का फैसला किया है और ट्रेनिंग के लिए ब्रेक लेगा। स्कूल में टीचर नर्ड से पूछती है, क्या तुम पक्के हो? तुम्हारा परिवार चाहता है कि तुम वकील बनो। वह जवाब देता है, मैं प्रोग्रामिंग पढ़ूंगा, यही मेरा सपना है। पीटी टीचर लियो से कहते हैं कि उसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, लेकिन लियो कहता है कि वह ही उनके साथ उसी यूनिवर्सिटी में जाएगा, चाहे मुश्किल हो। वह अपने दोस्तों को अपने फैसले के बारे में बताता है। वे हैरान रह जाते हैं। उन्होंने प्लान बनाई थी कि वे सब साथ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जाएंगे। एक दोस्त खास तौर पर हर्ट होता है। वह कहता है, तुमने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे, अब तुम हमें छोड़ रहे हो। वह खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते हुए वहां से चला जाता है। लियो अपराधबोध से भर जाता है और भारी मन से क्लास में लौटता है। यून नोटिस करती है कि कुछ गड़बड़ है। वह उसके पास बैठकर उसे पढ़ाने लगती है, लेकिन उसका ध्यान भटका हुआ होता है। वह सुझाव देती है कि वे बाहर टहलने चले ताकि उसका मन साफ हो सके। वह मान जाता है। स्कूल के बाद वे उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां लियो और उसके दोस्त अक्सर जाया करते थे। उसे हैरानी होती है कि उसके दोस्त पहले से ही वहां बिना उसके मौजूद हैं। वह उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्त उससे बात करने से मना कर देता है। यून माहौल में बढ़ते तनाव को देखती है और लियो से पूछती है कि क्या चल रहा है। आखिरकार वह सब कुछ बता देता है। 3 साल पहले की बात है। वह एक बड़ी दौड़ प्रतियोगिता का दिन था। लियो का जूता फट गया था और वह प्रतियोगिता से हटने वाला था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोक लिया और अपने जूते दे दिए। लियो की टैलेंट पर विश्वास करते हुए उसने कहा, जाओ और इसे जीत कर आओ, मुझे तुम पर भरोसा है। लियो ने जूते पहने और पहला स्थान जीत लिया, लेकिन बाद में उसने मेडल अपने दोस्तों को देते हुए कहा, ये तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से मैं जीता। उस दिन से वे कभी अलग नहीं हुए। उन्होंने वादा किया था कि वे साथ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे और अपने सपने का पीछा करेंगे। यून भावुक हो जाती है। वह कहती है, अपनी दोस्ती मत छोड़ो, तब तक कोशिश करते रहो जब तक सब ठीक न हो जाए। लियो यून की बातों से आश्वस्त हो जाता है और सब कुछ ठीक करने का फैसला करता है। घर पहुंचकर वह अपने दोस्त को दिल से मैसेज भेजना शुरू करता है और अपना नजरिया समझाता है। उधर नर्ड घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। वह चौंक जाता है जब देखता है कि उसने उसकी सारी प्रोग्रामिंग की किताबें इकट्ठा कर ली हैं और उन्हें फेंकने की योजना बना रही है। वह सख्ती से कहती है, मुझे तुमसे बेहतर पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। अपने पिता की तरह वकील बनो ताकि उनकी फर्म में काम कर सको। अगर तुम प्रोग्रामिंग में जाओगे तो कंपनियों के बीच भटकते रहोगे और कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगा। उसकी बातें उसे अंदर तक तोड़ देती हैं। वह अपने कमरे में चला जाता है, इस दुख में कि वह नहीं कर सकता जो उसे पसंद है। अगले दिन स्कूल जाते समय लियो उसे अलग ले जाता है और अपने कमरे में ले जाता है। वह उसे वे प्रोग्रामिंग की किताबें दिखाता है जिन्हें उसकी माँ ने फेंक दिया था। उसने चुपके से उन्हें बचा लिया था और सुरक्षित रख लिया था। लियो उससे कहता है कि वह चुपचाप उसके घर आकर पढ़ाई करे ताकि वह अपना सपना जारी रख सके। नर्ड खुशी से चमक उठता है और उसे धन्यवाद देता है। उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। बाद में लियो अपने करीबी दोस्त से बात करता है और उसे भरोसा दिलाता है। वह कहता है, भले ही हम अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाएं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। उसका दोस्त उसकी माफ़ी स्वीकार कर लेता है। वे दोनों ग्रुप के साथ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं। वहाँ वे हैरान रह जाते हैं कि आइडल अपनी छुट्टी से वापस आ गया है। सब उसका स्वागत करते हैं। वे फिर से साथ में पढ़ाई करने लगते हैं। दिन के अंत में लियो यून को अपनी बाइक से घर छोड़ने का मौका पकड़ता है, लेकिन वह देखता है कि नर्ड और आइडल भी वहाँ इंतजार कर रहे हैं। वे भी उसे घर छोड़ना चाहते हैं। यून घबरा जाती है और आखिरकार अपने भाई के साथ घर चली जाती है। उधर नर्ड की माँ चुपके से उसके कमरे में घुसती है और उसकी चीज़ें टटोलने लगती है। उसे उसका यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन मिल जाता है। ये देखकर वह हैरान रह जाती है कि उसने प्रोग्रामिंग डिग्री के लिए आवेदन करने में उसके फॉर्ज सिग्नेचर बनाए हैं। जब वह घर लौटता है तो वह उसका सामना करती है और लियो को दोष देती है। वह अपने बेटे को आदेश देती है कि वह लियो से संबंध तोड़ ले, लेकिन वह मना कर देता है। वह घोषणा करता है, मुझे अपने दोस्त चुनने और वही पढ़ने का अधिकार है जो मुझे पसंद है। और उसी रात वह घर छोड़कर आइडल के घर रहने चला जाता है। अगले दिन स्कूल में उसके दोस्त नोटिस करते हैं कि नर्ड बदल गया है।
वह दूर दूर रहता है, यहाँ तक कि क्लास के दौरान भी। ब्रेक के समय वह अकेले खाना खाता है। उन्हें पता चलता है कि वह प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, लेकिन वहां जाने से डर रहा है। उसे डर है कि असफलता उसका सपना तोड़ देगी। उसके दोस्त उसे सपोर्ट करने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। उसकी माँ स्कूल पहुंचती है और ट्रांसफर की मांग करती है ताकि उसे बुरे प्रभाव से दूर ले जाकर लॉ स्कूल पर ध्यान केंद्रित कराया जा सके। यून और आइडल उसे रोककर व्यस्त रखते हैं। उसी दौरान लियो मौका पाकर नर्ड को पकड़ता है और अपनी बाइक पर प्रतियोगिता के लिए ले जाता है। यून उसकी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि उसे दूर न ले जाए। वह कहती है, वो प्रतिभाशाली है, आइए उसे प्रतियोगिता में देखिए। वह अनिच्छा से मान जाती है और कार्यक्रम में पहुंचती है। नर्ड अच्छा प्रदर्शन करता है और फर्स्ट प्लेस हासिल कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह भीड़ में अपनी माँ को देखता है, वह ठिठक जाता है। उसके मन में उसकी कठोर बातें गूंजने लगती हैं। उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसे जोर जोर से हौसला देते हैं। उनका उत्साह उसका हौसला फिर से जगा देता है। वह खुद के अंदर झांकता है, हिम्मत जुटाता है और डटा रहता है। आखिरकार वह पहला स्थान जीत लेता है। उसके दोस्त जश्न मनाते हैं और उस पर गर्व करते हैं। वे उसे कहते हैं कि वह अपनी माँ से फिर से बात करे और एक बार और उसे समझाने की कोशिश करे। उस रात वह घर जाता है और झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगता है। वह विनती करता है, मुझे वही करने दीजिए जो मुझे पसंद है। आखिरकार उसकी माँ नर्म पर जाती है और मान जाती है। वह कहती है, बस अच्छे अंक लाने पर ध्यान दो, फिर हम तय करेंगे कि तुम क्या पढ़ोगे। नर्ड बेहद खुश हो जाता है। उसकी माँ बदल गई है। अगले दिन स्कूल में वह अपने दोस्तों को हर चीज़ के लिए धन्यवाद देता है। नए साल की छुट्टियों से पहले टर्म का आखिरी दिन होता है। ग्रुप जश्न मनाने और साथ समय बिताने का फैसला करता है। वे तोहफे खरीदने जाते हैं और यादों को संजोने के लिए साथ में मज़ेदार तस्वीरें लेते हैं। आइडल उन्हें पढ़ाई में मदद करने के लिए धन्यवाद कहने के तौर पर सबको रेस्टोरेंट में लंच कराता है। अगले दिन नर्ड अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चला जाता है। लियो उसे स्टेशन तक छोड़ने जाता है और मजाक में अलविदा कहता है, सुरक्षित यात्रा करना भाई। अब जब तुम रास्ते से हट गए हो तो यून सिर्फ मेरी है। लेकिन जब वह लौटता है तो देखता है कि आइडल यून के साथ नाश्ता कर रहा है। उसे पता चलता है कि आइडल ने छुट्टियों के दौरान पढ़ाई में मदद के लिए यून से कहा था। लियो के दिल में जलन की चुभन उठती है। खुद को पीछे न रहने देने की कोशिश करते हुए वह कहता है, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। मुझे अपनी एंट्रांस परीक्षा पास करनी है। बेशक इस समय उनमें से कोई भी सच में पढ़ाई की परवाह नहीं करता। उनका असली मकसद यून का दिल जीतना है। वह कमरे में प्रवेश करती है और उन्हें पढ़ाई की बजाय सोते हुए देखकर हैरान रह जाती है। वह गुस्से में उन्हें जगह देती है, लेकिन वे दोनों मान लेते हैं कि उन्हें बहुत भूख लगी थी। वे किराने का सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाते हैं, लेकिन मुसीबत उनका पीछा करती है। आइडल के फैन उसे पहचान लेते हैं और पीछा शुरू हो जाता है। आइडल भागता है और लियो की मदद से वे बच निकलते हैं। घर लौटने पर हालात फिर बिगड़ जाते हैं। लियो और आइडल बहस करने लगते हैं। दोनों यून के लिए खाना बनाना चाहते हैं, इसलिए वे एक चुनौती पर सहमत होते हैं। दोनों खाना बनाएंगे। यून जज होगी। यून कमरे से बाहर चली जाती है और उन्हें रसोई में छोड़ देती है। दोनों एक दूसरे के पकवान को खराब करने की कोशिश करते हैं। दोनों रसोई को तबाह कर देते हैं। यून गुस्से में अंदर आती है। वह कहती है, ईमानदारी से मुकाबला करो, सबसे अच्छा पकवान जीतेगा। वे उसकी बात सुनते हैं और शांत हो जाते हैं। दोनों दिल लगाकर खाना बनाते हैं। जब वे खत्म करते हैं, यून जज करने के लिए लौटती है। निष्पक्ष रहने के लिए वह अपनी आंखें ढक लेती है। दोनों डिशेस चखने के बाद वह लियो का पकवान चुनती है। लियो खुशी से उछल पड़ता है। बाद में वे बैठकर बात करते हैं। यून लियो से पूछती है कि उसने खाना बनाना कहाँ सीखा। वह बताता है कि उसने अपने पिता से सीखा, जो उसकी माँ को आराम देने के लिए खाना बनाया करते थे। यून अपने दिवंगत पिता को याद करती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, वह भी मेरे लिए खाना बनाते थे, मुझे उनकी याद आती है। लियो भावुक हो जाता है। वह वादा करता है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे पसंदीदा डिशेस बनाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे वह बनाते थे। वे और करीब आ जाते हैं। लियो अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है, लेकिन आइडल बीच में बोल पड़ता है और यून को पुकारता है, जिससे वह पल टूट जाता है। वह पियानो के पास बैठता है और एक खूबसूरत धुन बजाना शुरू करता है।
सब उसकी प्रतिभा से हैरान रह जाते हैं। वे शांति से सुनते हैं। दिन के अंत में लियो और आइडल दोनों यून को घर छोड़ने जाते हैं। रास्ते में वे बात करते हैं और एक वादा करते हैं, जो भी यून के साथ होगा वह उसकी रक्षा करेगा और उसे कभी रुलाएगा नहीं। अगली सुबह यून और उसका भाई एक चौंकाने वाली स्थिति में जागते हैं। उनके घर के बाहर रिपोर्टरों का एक समूह इंतजार कर रहा होता है। अफवाह फैल गई है कि यून आइडल को डेट कर रही है। वह घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि घर से कैसे निकले। लियो वहां पहुंचता है और उसे पीछे के दरवाजे से चुपके से बाहर निकालता है, लेकिन रिपोर्टर उन्हें देख लेते हैं और पीछा करने लगते हैं। लियो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, तेजी से भागता है। वे सफलतापूर्वक बच निकलते हैं। वह उसे अपने घर ले जाता है और दोनों साथ बैठकर सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि किसी ने चुपके से यून और आइडल की तस्वीर ले ली थी। उसी से अफवाहें शुरू हुई थीं। नड उन्हें फ़ोन करता है और कहता है कि वह अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति का पता लगाएगा। यून परेशान है कि उसकी रेप्यूटेशन खराब हो सकती है, लेकिन लियो उसे कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, सच सामने आने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तनाव के बीच भी यून मुस्कुरा देती है। फिर वो कुछ समय के लिए उसके पास रहने आ जाती है, जब तक हालात शांत न हो जाएं। उसे उसके साथ जाना पड़ता है, लेकिन जब वे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आइडल की फैन लड़कियां बाहर उसका इंतजार कर रही हैं। वे उसे धक्का देती हैं और चोट पहुंचाती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से आइडल समय पर पहुंच जाता है और लड़कियों का ध्यान भटका देता है। इससे वे उसे अकेला छोड़ देती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से घर के अंदर चले जाते हैं। लियो उसकी चोट को साफ करता है और उस पर छोटा सा बैंडेज लगा देता है। हालांकि चोट मामूली है, फिर भी वह उसके लिए बहुत चिंतित है। वह धीरे से घाव पर फूंक मारता है ताकि उसका दर्द कम हो सके। वह इतनी नरमी से पेश आता है कि उसका भाई चिढ़ जाता है और कहता है, अरे यार, थोड़ा संभल कर, हम पहले ही मुश्किल से टिके हुए हैं। क्या तुम्हें उसका चेहरा नहीं दिख रहा? कीमे के टुकड़े जैसा हो गया है और अब तुम भी उसका इलाज कर रहे हो। अचानक उसे आइडल का संदेश मिलता है, जिसमें वह उसके कारण हुई सारी परेशानी के लिए माफ़ी मांगता है। वह वादा करता है कि वह सब ठीक कर देगा। लियो उस रात वहीं रुकने का फैसला करता है ताकि उसकी रक्षा कर सके। वह तो उसके कमरे में सोना भी चाहता है ताकि उसके पास रह सके, लेकिन हमारी लड़की शिष्ट और अच्छे संस्कारों वाली है। वह कहती है कि यह उचित नहीं है और उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। इसलिए उसे उसके भाई के कमरे में सोना पड़ता है, लेकिन वह पूरी रात करवटें बदलता रहता है। उसे नींद नहीं आती क्योंकि वह उस व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है जिसने अफवाह फैलाई थी। अगले दिन आइडल लाइव आता है और घोषणा करता है कि यून सिर्फ उसकी बचपन की दोस्त है। वह कहता है कि वह सिर्फ उसे ट्यूशन दे रही थी। वह साफ कहता है कि उनके बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं है। वह अपने फैंस से उसे सम्मान देने की अपील करता है क्योंकि वह उसके लिए बहुत मायने रखती है। वह कहता है कि वह उसे अपनी बहन जैसा मानता है। वीडियो देखकर यून को राहत महसूस होती है। अचानक नड उन्हें फ़ोन करता है और कहता है कि उसे पता चल गया है कि अफवाह किसने फैलाई। पता चलता है कि वह स्कूल का गुंडा था। आइडल उससे सामना करने जाता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। गुंडा पछतावे के साथ स्वीकार करता है कि एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी ने उस पर दबाव डाला था क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। वह माफ़ी मांगता है और अपनी गलती सुधारने तथा सब कुछ सच सच स्वीकार करने का वादा करता है। आइडल उसके पछतावे पर विश्वास करता है और उसे माफ़ कर देता है। जब गुंडे की मां को ये पता चलता है तो उसे गहरी शर्म महसूस होती है और वह स्कूल प्रशासन से माफ़ी मांगती है। वह अपने बेटे का दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कराने का फैसला करती है। इसके साथ ही संकट समाप्त हो जाता है। वे सभी अच्छी खबर का जश्न मनाने के लिए आइडल के घर जाते हैं। नड भी कैंप से वापस आ जाता है। यून जिद करती है कि वह सबके लिए खुद खाना बनाएगी, लेकिन वह खाना बनाने में बहुत खराब है। उसे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता और वह खाना बिगाड़ देती है। लड़के उसे खाने से डरते हैं और भागने का सोचते हैं, लेकिन वह रास्ता रोक लेती है। वह चेतावनी देती है, या तो खाओ या फिर तुम सब बाथरूम जाओगे। वे जवाब देते हैं, खाने का बाथरूम से क्या संबंध है? वह कहती है, मेरा खाना चखोगी तो खुद पता चल जाएगा। मन मारकर वे खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट न हों। खाने के बाद नड उसे एक उपहार लाता है, लेकिन उसमें उसे देने की हिम्मत नहीं होती। वे सब तय करते हैं कि जल्दी सो जाएंगे क्योंकि कल नए सेमेस्टर का पहला दिन है।
उस रात आइडल की मैनेजर उससे मिलने आती है और उसे अमेरिका में संगीत पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का प्रस्ताव देती है। वह हैरान हो जाता है क्योंकि वह अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वह उसे अपने भविष्य पर ध्यान देने के लिए कहती है और सोचने का समय देती है। वह अकेला बैठता है, उलझन में और असमंजस में कि क्या फैसला करे। वह यून से प्यार करता है और उसके पास रहना चाहता है। अगले दिन सभी स्टूडेंट स्कूल लौटते हैं। वे अपने क्लासमेट से दोबारा मिलकर खुश और उत्साहित होते हैं। शिक्षक उन्हें याद दिलाते हैं कि यह ग्रेजुएशन से पहले उनका अंतिम सेमेस्टर है, इसलिए फोकस करें। ब्रेक के दौरान आइडल यून से पूछता है कि क्या वे प्राइवेटली बात कर सकते हैं। उसे चिंता होती है कि कहीं कोई नई अफवाह तो नहीं, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि बात कुछ और है। वह पूछता है कि क्या उसने कभी विदेश में पढ़ने के बारे में सोचा है। वह इस सवाल से उलझन में पड़ जाती है। फिर वह कहती है कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहती। वह निराश हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह उसके साथ जाएगी। वह खुद को पराजित महसूस करते हुए वहां से चला जाता है। उस रात यून बिस्तर पर लेटी उसके सवाल के बारे में सोचती है। वह सोचती है कि उसका असली मतलब क्या था। अचानक लियो उसके घर के बाहर आता है और उसे नीचे आने के लिए बुलाता है। वह यकीन नहीं कर पाती और जल्दी से बाहर चली जाती है। वह उसे एक सरप्राइज जगह पर ले जाता है जो रोशनी से सजी हुई है। वहां उसने खुद अपने हाथों से खाना तैयार किया होता है। उसकी कोशिश देखकर वह भावुक हो जाती है। वह और भी ज्यादा इम्प्रेस होती है जब वह उससे कहता है कि जब तक वह रनर बनने का अपना सपना पूरा न कर ले, वह उसके साथ रहे। वह वादा करता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जरूरत पड़ी तो दौड़ते समय उसे अपनी बाहों में उठा लेगा। यून भावनाओं से भर जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके दिल में उसके लिए भावनाएं पैदा होने लगी हैं। वे दोनों रोशनी के नीचे साथ चलते हैं, समय का आनंद लेते हुए और करीब आते हुए। जब यून घर लौटती है तो वह अपनी माँ और भाई को अपने दिवंगत पिता के बारे में बात करते हुए पाती है। वह उनके साथ बैठती है और बचपन की तस्वीरें देखती है। उसकी माँ बताती है कि उनके पिता उनसे कितना प्यार करते थे। वे उसके जीवन की सबसे कीमती चीज थे। उधर आइडल अपने असिस्टेंट से बात करता है और कंफर्म करता है कि वह जल्द ही अब्रॉड जाएगा, लेकिन उससे पहले उसे एक बड़ी फेयरवेल पार्टी देनी होगी। अगले दिन स्कूल में ये खबर फैल जाती है। वह सभी स्टूडेंट्स को निमंत्रण देता है और वह व्यक्तिगत रूप से यून से आने के लिए कहता है। वह कहती है कि उसकी परीक्षाएं हैं और उसे पढ़ाई करनी है, लेकिन वह जोर देता है और उससे आने का वादा करवाता है। वह उसकी जिद देखकर हैरान रह जाती है, शायद इसलिए क्योंकि उसने हमेशा उसका साथ दिया था। पार्टी के दौरान वह उसके लिए खास तौर पर लिखे गए गीत को गाता है, जिसमें उनके बचपन और मीठी यादों को याद किया जाता है। लियो के दोस्तों को एहसास होता है कि वह अपने प्यार का इजहार करने वाला है, इसलिए वे लियो को चेतावनी देने के लिए मैसेज करते हैं। उसी समय लियो एक दौड़ में हिस्सा ले रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह संदेश देखता है, वह इजहार को रोकने के लिए दौड़ पड़ता है। पार्टी खत्म होने के बाद आइडल यून से अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है कि वह जल्द ही जा रहा है। यून उसके भावनाओं के लिए उसे धन्यवाद देती है, लेकिन वह नरमी से उसे ठुकरा देती है, ये कहते हुए कि उसने हमेशा उसे बड़े भाई की तरह देखा है। वह कहती है कि वह हमेशा उसका सबसे करीबी दोस्त रहेगा। वह उसे उसका दिया हुआ नेकलेस वापस कर देती है और कहती है कि वह अपना ख्याल रखे। वह वादा करती है कि वह उसे हमेशा याद रखेगी। फिर वह वहां से चली जाती है। तभी लियो पहुंचता है, ये सोचते हुए कि वह देर कर चुका है, लेकिन यून उससे मिलती है और बताती है कि उसने आइडल को मना कर दिया क्योंकि वह जा रहा है और वह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। लियो बेहद खुश हो जाता है और उसे घर छोड़ने जाता है। वह उसे उस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देती है। वह कहती है कि वह उसके सपने पूरे होने तक उसका इंतजार करेगी। अगले दिन आइडल जाने की तैयारी करता है, लेकिन वह हैरान हो जाता है जब देखता है कि उसके सारे दोस्त उसे विदा करने आए हैं। हालांकि अब रास्ता साफ है कि वे यून का दिल जीत सकें, फिर भी वे दुखी हैं क्योंकि आइडल उनका सच्चा दोस्त बन चुका था। वे उससे हाथ मिलाते हैं और अपना ख्याल रखने को कहते हैं। आइडल भावुक हो जाता है। ये पहली बार है जब उसे सच्चे दोस्त मिले हैं। वह यून को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन लियो और उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। वे मजाक में कहते हैं, हम तुम्हें गले लगाएंगे भाई, अब एयरपोर्ट जाओ और वापस मत आना। बाद में वे स्कूल लौटते हैं और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए फिटनेस ट्रेनिंग शुरू करते हैं। यून देखती है कि एक लड़की लियो के करीब आने की कोशिश कर रही है।
उसे जलन होने लगती है। वह उस लड़की से बात करना चाहती है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। नर्ड उसे स्कूल क्लिनिक ले जाता है। डॉक्टर उन्हें आश्वस्त करते हैं, ये सिर्फ ज्यादा पढ़ाई और ठीक से खाना न खाने की वजह से अनीमिया है। जब लियो को पता चलता है तो वह उससे बात करने जाता है। वह उसका फ़ोन लेता है और खाने की रिमाइंडर सेट करता है। वह उससे कहता है कि उसे अपने खाने की तस्वीरें भेजे ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि वह ठीक से खा रही है। यून उसके ख्याल रखने से भावुक हो जाती है और वादा करती है कि वह ऐसा करेगी। फिर वह बाहर जाने का सुझाव देता है, लेकिन वह शर्माकर बिना जवाब दिए भाग जाती है। घर पहुंचकर वह जवाब न देने का अफसोस करती है। वह खुद को दोष देती है, ध्यान भटकाने के लिए पढ़ाई करने की कोशिश करती है। तभी लियो उसकी खिड़की के बाहर आता है और उसे नीचे बुलाता है। वह दिखावे के लिए झिझकती है, लेकिन अंदर से बहुत खुश होती है। वह अपनी सबसे सुंदर ड्रेस पहनती है। जब लियो उसे देखता है तो उसकी खूबसूरती से दंग रह जाता है। वह उससे नजरें नहीं हटा पाता। वे रेस्टोरेंट जाते हैं। वह उसका पसंदीदा खाना ऑर्डर करता है। वे साथ में हंसते बोलते हुए खाना खाते हैं। फिर वे मॉल जाते हैं। वह उसके लिए कई गिफ्ट्स खरीदता है। दिन के अंत में वे फिल्म देखने का फैसला करते हैं। शरारती लियो एक हॉरर फिल्म चुनता है। उसे लगता है कि वह डरकर उसकी बाहों में आ जाएगी, लेकिन उल्टा हो जाता है। बहादुर शेर स्क्रीन की तरफ ठीक से देख भी नहीं पाता। यून उसकी हालत देखकर हंस पड़ती है। वह उसे बच्चे की तरह सांत्वना देती है। अगले दिन वह उसे स्पोर्ट्स फील्ड ले जाता है ताकि वह फिटनेस सुधार सके। वह उसकी कमर में रस्सी बांध देता है ताकि दौड़ते समय वह उसके पास रह सके। यून थोड़ी शर्मिंदा होती है, लेकिन साफ दिखता है कि वह खुश है। वे साथ में ट्रेनिंग करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। ट्रेनिंग के बाद वे बैठकर बात करते हैं। लियो बताता है कि आज उसका जन्मदिन है और वह इसे उसके साथ बिताना चाहता था। वह हैरान रह जाती है, उसे बिल्कुल पता नहीं था। वह तुरंत उसे जन्मदिन का गाना गाकर शुभकामनाएं देती है। दूर से नर्ड उन्हें साथ देखता है। उसे जलन होने लगती है। उसे यकीन हो जाता है कि यून उससे प्यार नहीं करती। वह खुद को हारा हुआ महसूस करता है। चुपचाप तय करता है कि वह उसकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। वह दिल टूटे हुए वहां से चला जाता है। उस रात लियो घर लौटता है तो सरप्राइज मिलता है। उसका परिवार उसके लिए केक तैयार करता है। वे छोटा सा जश्न मनाते हैं। वह भावुक होकर उन्हें धन्यवाद देता है, लेकिन वह नर्ड के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। उसे पता है कि उसका दोस्त अकेला है क्योंकि उसका परिवार ट्रिप पर गया है। वह केक का एक टुकड़ा लेकर उसे देने चला जाता है, लेकिन नर्ड कोल्ड बिहेव करता है। वह साफ कह देता है कि उसे मिठाई पसंद नहीं है और वहां से चला जाता है। लियो उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसका दोस्त ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उसे लगता है कुछ गलत है। अगले दिन स्कूल में लियो नोटिस करता है कि यून सामान्य व्यवहार नहीं कर रही है। क्लास के बाद वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने भाई के साथ जल्दी चली जाती है। घर पर पता चलता है कि आज उसके पिता की पुण्यतिथि है। यून अपने पिता की यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि वे एक बार परिवार के साथ ट्रिप पर गए थे। वह, उसकी माँ, उसके पिता और उसका भाई। उस दिन उसके पिता ने उससे कहा था कि उनकी गैरहाजिरी में वह अपनी माँ और भाई का ख्याल रखे। उसने वादा किया था। हमें पता चलता है कि उसके पिता गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसे वह जिम्मेदारी दी थी। यून यादों से बाहर आती है। उसका भाई उससे पिता के बारे में बताने को कहता है, क्योंकि जब वे गुजरे थे वह बहुत छोटा था, उसे कुछ याद नहीं है। यून भावुक हो जाती है और उसे सांत्वना देती है। वह उसे उनके पिता के कमरे में ले जाती है, पुरानी तस्वीरें दिखाती है। वे साथ में उनकी डायरी पढ़ते हैं। डायरी में उसके पिता ने अपनी बीमारी के लक्षण लिखे थे। चक्कर आना, बार बार बेहोश होना, शरीर पर नीले निशान पड़ना। यून अपने शरीर पर भी ऐसे ही निशान देखने लगती है। उसे याद आता है कि वह हाल ही में 2 बार स्कूल में बेहोश हुई थी। उसके दिल में डर बैठ जाता है। क्या उसने वही बीमारी हेरेडिटरी में पाई है? वह पूरी रात जागती रहती है। उसे नींद नहीं आती। अगले दिन स्कूल में वह नर्स के पास जाती है। वह अपने लक्षण बताती है। डॉक्टर उसे आश्वस्त करते हैं कि उसके पिता की बीमारी वंशानुगत नहीं थी, लेकिन एहतियात के तौर पर जांच कराने की सलाह देते हैं। यून क्लिनिक से डरी और उलझी हुई निकलती है। क्लास में उसका ध्यान नहीं लगता। उसकी दोस्त नोटिस करती है कि कुछ गड़बड़ है। वह बात करने की कोशिश करती है,
लेकिन यून चिड़चिड़ाकर जवाब देती है और उसकी भावनाएं हर्ट कर देती है। सब हैरान रह जाते हैं, ये यून जैसी नहीं है। आखिरकार वह टूट जाती है और क्लास छोड़ देती है। लियो तुरंत उसके पीछे जाता है। वह उसे शांत करने की कोशिश करता है, पूछता है क्या वह उससे कुछ छिपा रही है। लेकिन 2 दिन बाद उसकी बड़ी प्रतियोगिता है, इसलिए वह सच नहीं बताती। वह झूठ बोलती है कि वह बस परीक्षाओं के तनाव में है। वह उसे वापस क्लास तक छोड़ती है। बाद में वह अपनी दोस्त से माफ़ी मांगती है, उसके पास बैठती है। दोस्त उसे माफ़ कर देती है और गले लगा लेती है। ब्रेक में यून लाइब्रेरी जाती है। वह अपने पिता की बीमारी पर किताबें ढूंढती है, उसके बारे में और जानना चाहती है। नर्ड किताब का टाइटल देखता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि क्या चल रहा है। वह उसे स्कूल के बाहर ले जाकर बात करता है। यून उसे सब सच बता देती है और उससे विनती करती है कि वह किसी से कुछ न कहे, खासकर लियो से नहीं, क्योंकि उसकी प्रतियोगिता है। नर्ड वादा करता है कि वह उसका राज रखेगा, लेकिन शर्त रखता है कि वह उसे उसके पास रहने दे और उसका ख्याल रखने दे। उधर लियो का दोस्त यून और नर्ड को साथ देख लेता है। उसे कुछ संदिग्ध लगता है। वह लियो को फोन करता है, जो उसने देखा सब बताता है, लेकिन लियो हंसकर बात टाल देता है। वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगली सुबह लियो यून के घर के बाहर उसका पसंदीदा कैंडी लेकर इंतजार करता है, लेकिन वह हैरान रह जाता है जब उसे नर्ड के साथ स्कूल जाते देखता है। स्कूल में लियो उदास दिखता है। वह नाश्ता अपने दोस्तों को मन मारकर बांटता है। फिर वह यून को अलग ले जाकर पूछता है कि सुबह वह नर्ड के साथ क्यों थी। वह कहती है कि यह सिर्फ कोइंसिडेंस था और उससे भरोसा करने को कहती है। हालांकि वह उलझन में है, फिर भी लियो उस पर विश्वास करना चुनता है, क्योंकि वह सच में उससे प्यार करता है। वह उसे वापस कक्षा में ले जाता है, लेकिन जब क्लास समाप्त हो जाता है तो सब चले जाते हैं और यून अपनी सीट पर बैठी रहती है, समझ नहीं पाती कि क्या करे। नर्ड उसके पास आता है और उसे अपनी माँ और भाई को सब कुछ बताने के लिए कहता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसके परिवार को सच जानने का अधिकार है, लेकिन वह इस डर से काम उठती है कि कहीं उसे सच में अपने पिता की बीमारी तो नहीं है। वह रो पड़ती है। नर्ड उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। वह उसे रुमाल देता है। अचानक लियो के दोस्त अंदर आते हैं और उन्हें साथ देखते हैं। वे तुरंत गलत मीनिंग निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि यून लियो को धोखा दे रही है। वे भागकर लियो को बताने जाते हैं कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन लियो उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। वह यून पर भरोसा करता है और जानता है कि वह उससे प्यार करती है। उस रात यून घर लौटती है और आखिरकार अपनी माँ और भाई से सब कुछ कह देती है। उसकी माँ चौंक जाती है, लेकिन मजबूत बने रहने की कोशिश करती है। वह यून के शरीर पर निशान देखती है। वह कहती है कि वे सुबह अस्पताल जाकर जांच करवाएंगे। जैसे ही यून सामने से हटती है, उसकी माँ अकेले में टूटकर रो पड़ती है। वह डरती है कि कहीं वह अपनी बेटी को भी उसी तरह न खो दे जैसे उसने अपने पति को खोया था। उधर लियो देर रात तक जागता रहता है और यून के बारे में सोचता है। वह उसे संदेश भेजता है और पूछता है कि क्या वह कल ट्रेनिंग में आएगी। वह जवाब देती है कि वह नहीं आ पाएगी। उसे दुख होता है, लेकिन वह उसके शब्द याद करता है और तय करता है कि उस पर दबाव नहीं डालेगा। अगले दिन लियो मैदान में अकेले अभ्यास करने जाता है, लेकिन उसका ध्यान भटका हुआ है। वह यून के ख्यालों में उलझा रहता है। दौड़ते समय वह ठोकर खाकर गिर जाता है। उसकी टांग में चोट लग जाती है। उसके दोस्त उसे उठाने के लिए दौड़ते हैं। सौभाग्य से चोट गंभीर नहीं होती, लेकिन वे यून को दोष देते हैं। उन्हें लगता है कि उसने उसकी भावनाओं से खेलकर यह सब किया है। जब लियो कक्षा में लौटता है तो वह सब ठीक होने का नाटक करता है। वह नहीं चाहता कि यून चिंता करे, लेकिन उसके दोस्त यून से स्पष्ट रूप से नाराज हैं। उन्हें लगता है कि उसने उसे धोखा दिया है। दोपहर के भोजन के समय यून अकेली बैठती है। उसकी सहेली उसे बताती है कि लियो को चोट लग गई है। यून को लगता है कि इसकी वजह वही है। स्कूल के बाद वह मैदान में उससे बात करने जाती है। वह कहती है कि उन्हें कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए। वह चाहती है कि वह अपनी चैंपियनशिप और पढ़ाई पर ध्यान दे। लियो हैरान रह जाता है। वह पूछता है, मैंने क्या गलत किया? लेकिन यून कोई जवाब नहीं देती। वह मुड़कर चली जाती है। अगले दिन वह अपनी माँ के साथ अस्पताल जाती है। डॉक्टर खून की जांच कराने की सलाह देते हैं, इसलिए वह स्कूल नहीं जाती। उसकी सहेली हैरान होती है क्योंकि यून ने पहले कभी स्कूल नहीं छोड़ा था। उसे शक होने लगता है कि कुछ गलत है। वह लियो के दोस्त के साथ मिलकर यून के भाई से बात करती है।
शुरू में वह सवालों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह सब कुछ बता देता है। वे दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें उसे गलत समझने का पछतावा होता है। वे तय करते हैं कि जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, वे उसका राज रखेंगे। वे पक्का जानना चाहते हैं कि वह सच में बीमार है या नहीं। उस रात लियो अपने कमरे में बैठा यून के बारे में सोचता है। वह टूट चुका है। उसे यकीन हो जाता है कि वह अब उससे प्यार नहीं करती। अगला दिन बड़ी प्रतियोगिता का दिन होता है। किस्मत उसे नर्ड के सामने ला खड़ा करती है। लियो भी एक प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। वह और नर्ड एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। यून खुद को दुविधा में पाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह किसका समर्थन करे। आखिरकार वह अपने दिल की सुनती है। वह लियो का उत्साह बढ़ाने का फैसला करती है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। वह जल्दी से एक एक्सेसरी पहनती है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। उसी समय लियो ट्रैक पर खड़ा होता है। वह उसके बारे में सोच रहा होता है। उसकी आंखें भीड़ में उसे खोजती रहती हैं। वह उम्मीद करता है कि वह आएगी। दौड़ शुरू होती है, लेकिन अब उसका ध्यान केंद्रित नहीं है। वह बार बार इधर उधर देखता है, उसे ढूंढता हुआ। उधर यून उसकी ओर दौड़ती हुई आ रही होती है, लेकिन अचानक वह कमजोर महसूस करती है। उसे चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाती है। इस वजह से लियो का भी ध्यान भटक जाता है। वह रेस हार जाता है। वह दूसरे स्थान पर खत्म करता है। सब उसके लिए दुखी हो जाते हैं। जहां तक नर्ड की बात है, अब प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता में उसकी बारी है। उसके पिता उसे देखने आते हैं। वे देखना चाहते हैं कि उनका बेटा सच में प्रतिभाशाली है या नहीं। लेकिन अचानक खबर आती है कि यून बेहोश हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। नर्ड तुरंत प्रतियोगिता छोड़ देता है। वह उसके पास जाने के लिए दौड़ पड़ता है। जब वह पहुंचता है तो उसे सोते हुए पाता है। उसे इस हालत में देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे उनके साथ बिताए सारे पल याद आते हैं। वह चुपचाप उसकी सेहत के लिए दुआ करता है। वह उसके जागने तक उसके पास ही बैठा रहता है। यून उसे देखकर चौंक जाती है। जब उसे पता चलता है कि उसने उसके लिए प्रतियोगिता छोड़ दी, तो उसे गिल्टी फील होता है। बाद में जब लियो घर लौटता है तो उसका परिवार उसकी ट्रॉफी देखने के लिए इंतजार कर रहा होता है। वे अब भी सोचते हैं कि वह जीत गया है, लेकिन वह चुपचाप उनके पास से गुजर जाता है। वह अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है। वह निराशा में डूब जाता है। उसका दोस्त घर आता है और परिवार को बताता है कि लियो नहीं जीता। वे ये देखकर दुखी हो जाते हैं कि वह कितना टूट चुका है। उस रात नर्ड लियो के पास उसे हिम्मत देने आता है। वह उसे उनके बचपन की यादें दिलाता है, खासकर वह समय जब लियो ने स्कूल की दौड़ जीती थी और सबसे लोकप्रिय स्टूडेंट बन गया था। नर्ड स्वीकार करता है, हालांकि मैं हमेशा टॉप छात्र था, लेकिन मैं चुपचाप तुमसे जलता था क्योंकि तुम वह कर रहे थे जिससे तुम प्यार करते थे। मैंने सिर्फ अपने माता पिता की इच्छा मानी। मैं लगातार पढ़ता रहा ताकि पहला स्थान हासिल कर सकूं, लेकिन मैंने कभी जीवन की खुशी महसूस नहीं की। हार मत मानो लियो, फिर से कोशिश करो, मुझे तुम पर विश्वास है। लियो उसके शब्दों से गहराई से प्रभावित होता है। वह उसे धन्यवाद देता है। अगले दिन लियो फिर से ट्रैक पर जाता है। वह दोबारा अभ्यास करने की कोशिश करता है, लेकिन पिछली दौड़ की याद उसे परेशान करती है। उसे दौड़ने में मुश्किल होती है। उसका कोच उससे बात करता है। वह उसे अपनी प्रतिभा पर विश्वास करने के लिए कहता है। धीरे धीरे लियो का आत्मविश्वास लौट आता है। वह पहले से भी तेज दौड़ने लगता है। उस रात लियो यून को नर्ड के साथ घर लौटते हुए देखता है। वह उससे बात करने के लिए कहता है। वह कहता है, मैं अब तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है। मुझसे पहले की तरह बात करो, चाहे हम सिर्फ दोस्त ही क्यों न रहें। यून कोई जवाब नहीं देती। वह मुड़कर चला जाता है, लेकिन उसके शब्द उसे छू जाते हैं। वह उसका हाथ पकड़ लेती है। वह उससे बात करने को कहती है। आखिरकार यून लियो से सब सच कह देती है। वह अपनी बीमारी के बारे में स्वीकार करती है। वह कहती है, यही बात मैं छिपा रही थी। मुझे डर था कि मैं मर सकती हूँ, और अगर तुम मेरे करीब आए तो तुम्हें चोट पहुँचेगी। इसलिए मैंने तुम्हें दूर धकेल दिया ताकि तुम्हारी रक्षा कर सकूं। लियो चौंक जाता है, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह किसी भी हाल में उसे नहीं छोड़ेगा। वह उससे वादा लेने को कहता है कि वह उससे कभी कुछ नहीं छिपाएगी। यून उसकी बातों से भावुक हो जाती है। वह वादा करती है कि अब कुछ नहीं छिपाएगी। उधर नर्ड घर लौटता है। वह अपनी माँ को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह उससे बात करना चाहती है। वह कहती है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था,
लेकिन तुमने प्रतियोगिता छोड़कर उसे खो दिया। मैंने तय किया है कि तुम्हारा दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दूँ। वह ऐसा उसे उसके दोस्तों से दूर करने के लिए कर रही है। वह जोर देती है कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और टॉप ग्रेड लाने चाहिए। उसका बेटा टूट जाता है, लेकिन वह जानता है कि वह उसे मना नहीं सकता। वह अपने कमरे में जाकर अकेले रोता है। अगले दिन यून की टेस्ट रिपोर्ट आती है। उसकी माँ और भाई घबराहट में अस्पताल भागते हैं। वे चिंता से कांप रहे होते हैं। डॉक्टर उन्हें आश्वस्त करते हैं, यून बिल्कुल ठीक है, उसे सिर्फ ज़्यादा पढ़ाई और ठीक से खाना न खाने की वजह से अनीमिया है। वे राहत की सांस लेते हैं। वे खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। वे उसे अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रखने की याद दिलाते हैं। यून स्कूल लौटती है। अब जब वह ठीक है, लियो को उस दौड़ में फिर से भाग लेने की अनुमति मिलती है जो वह चूक गया था। उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। वे जश्न मनाने का फैसला करते हैं। स्कूल के बाद वे अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन वे हैरान होते हैं कि नर्ड वहाँ नहीं है। यून उसे संदेश भेजती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। वह अपने ट्रांसफ़र को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन नर्ड अपने माता पिता के साथ स्कूल रिकॉर्ड निकलवाने जाता है, लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो वह चौंक जाता है। हर स्टूडेंट उसका इंतजार कर रहा होता है। वे एक बड़ा बैनर पकड़े हुए हैं। वे उससे स्कूल न छोड़ने की विनती करते हैं। वह उनके प्यार से भावुक हो जाता है। जो स्टूडेंट्स पहले उसे नज़रअंदाज करते थे, अब चाहते हैं कि वह रुके। स्कूल की प्रिंसिपल खुद उसके माता पिता से बात करने आती है। वह उसकी माँ से कहती है, आपका बेटा यहाँ का सबसे होशियार छात्र है। उसे वही करने दीजिए जिससे वह प्यार करता है। उसके पिता आश्वस्त हो जाते हैं और उसे वही रहने देने के लिए राजी हो जाते हैं। वह अपनी पत्नी को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सब इस खबर का जश्न मनाते हैं। स्टूडेंट्स नर्ड की ओर दौड़ते हैं और उसे कसकर गले लगा लेते हैं। अत्यधिक खुश होकर प्रिंसिपल उन्हें याद दिलाती है कि परीक्षाएं नज़दीक हैं। वह उन्हें ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। अगले दिन लियो फिर से दौड़ता है। इस बार वह पहला स्थान जीतता है। वह इसलिए सफल होता है क्योंकि उसके दोस्त और वह लड़की जिसे वह प्यार करता है, उसे उत्साहित करने के लिए वहां मौजूद थे। वे सभी उसकी ओर दौड़ते हैं। वे गर्व और उत्साह के साथ उसे गले लगा लेते हैं। फाइनल परीक्षाओं की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 1 महीने से भी कम समय बचा है। सभी स्टूडेंट्स पूरी मेहनत से जुट जाते हैं। हर कोई अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने की कोशिश करता है। वे सभी अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। स्कूल के आखिरी दिन प्रिंसिपल भावुक विदाई भाषण देती हैं। वह कहती हैं, मुझे तुम सब पर गर्व है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। उनके शब्द उन्हें गहराई से छू जाते हैं। वे हर चीज़ के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। वे अपने ग्रेजुएशन का जश्न मनाते हैं। वे अपने परिवारों के साथ यूनिवर्सिटी प्रवेश साक्षात्कार के लिए जाते हैं। वे परिणाम का इंतज़ार करते हुए बाहर खड़े रहते हैं। वे सभी सफल हो जाते हैं। उन्हें अपने सपनों के स्कूलों में प्रवेश मिल जाता है। उनके परिवार गर्व महसूस करते हैं। इसके बाद लियो यून को उस जगह ले जाता है जहां वे पहली बार मिले थे। वे अपने साथ बिताए सफ़र को याद करते हैं। वे अपने सभी खूबसूरत पलों को याद करते हैं। यून उसकी ओर देखकर कहती है, तुम मेरे स्कूल जीवन की सबसे अच्छी चीज़ हो जो मेरे साथ हुई। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। वह हिम्मत जुटाती है। वह आखिरकार स्वीकार करती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें फिर कभी जाने नहीं दूंगी। यून आगे बढ़ती है। वह खुद उसे गले लगा लेती है। लियो स्तब्ध रह जाता है। उसे ये किसी सपने जैसा लगता है। वह स्वीकार करता है कि उसने उसे पहली बार देखते ही प्यार कर लिया था। वे यूनिवर्सिटी के दौरान साथ रहने का वादा करते हैं। वे तय करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे। वे एक खुशहाल जीवन जीने का संकल्प लेते हैं और इस तरह उनकी कहानी एक खूबसूरत, दिल को छू लेने वाले सुखद अंत के साथ समाप्त होती है। ऐसे और ड्रामे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।